हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापिता मेन पाशने। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सच देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन दुर्जन रंजन, यशोदानंदन दुर्जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाके बिहारी राधे। जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे। निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। जयो जयो गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, जयो जयो गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपसागरजातं सहगुण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साधुवैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कथा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण, जय श्री राधे, हरि हरि बोल। कथा को प्रारंभ करते हैं हम। बांके बिहारी लाल के विषय में हमने कथा को सुना था। श्री बांके बिहारी किस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, बांके बिहारी के प्राकट्य के विषय में हमने जाना था। और मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी हम ठाकुर जी के विषय में कुछ सुनते हैं या कुछ जानने का प्रयास करते हैं, उसको केवल सुनने तक सीमित नहीं रखना है। सुनने के साथ साथ उसको जीवन में उतारो। जीवन में उतारने के बाद उस चीज को अमल करो, उस चीज को फॉलो करना है। ये कृष्ण क्या कह रहे हैं, कृष्ण कैसे कह रहे हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, कथा में काफी बार बोल चुकी हूँ कि जब भी हम कथा में बैठे या कथा को सुने, तो कथा को सुनते समय हमारा ये भाव होना चाहिए कि आज के विषय में कृष्ण और गुरुदेव हमसे कुछ कहना चाहते हैं। माध्यम हरिप्रिया जी को बनाया, मुझे बना दिया, मेरे थ्रू कुछ न कुछ बुलवा रहे हैं गुरु महाराज और कृष्ण, जो हम सब के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, जितने भक्त, जितने डिवोटीज जुड़े हुए हैं, जो कथा को सुन रहे हैं, हम सभी के लिए, हम सभी के लिए यही होना चाहिए, ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि ये कथा हमारे हो रही है और गुरु महाराज और कृष्ण हमें कुछ न कुछ सिखा रहे हैं आज की कथा के थ्रू, आज के कथा के माध्यम से। तो अगर ये भाव से जब हम कथा सुनेंगे ना, जब इस भाव से, तब विशेष विशेष कृपा होगी। और जो हम सुनेंगे वो अपने लिए सुनेंगे। उदाहरण दे रही हूँ, कथा करते करते समझिए मैंने किसी का नाम लिया, किसी का नाम लेते हुए मैं कथा करूं, तो जिनका नाम लूंगी तो वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हाँ, आज माता जी ने मेरा नाम लेके कुछ माता जी बोल रही हैं या कुछ माता जी बता रही है। बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हमारा कथा में नाम आया। पर ये कथा हम सभी के लिए है, एक एक भक्त के लिए है। यही सोचना है, यही विचार करना है, ये कथा हमारे लिए हो रही है। कृष्ण और गुरुदेव इस कथा के माध्यम से, इस कथा के थ्रू आज हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, आज हमें कुछ बताना चाहते हैं, आज हमें कुछ समझाना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, कथा को सुनने तक सीमित नहीं रखना है, आगे बढ़ते रहना है। उसको सुनने के साथ साथ जीवन में उतारना भी है। जीवन में जैसे आपने उतार लिया, फिर उसको अमल करिए, उसको फॉलो करिए कि ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि ये बात विचार जरूर कर लीजिएगा कि अभी तक उस प्रकार से अभी तक उस प्रकार से कृपा नहीं हो पाई। कृपा हुई है, विशेष कृपा हुई है, बहुत स्पेशल वाली, विशेष मतलब बहुत स्पेशल वाली कृपा हम पर हुई है। पर अभी तक उतनी नहीं हो पाई कि ठाकुर जी डायरेक्ट आकर हमसे बात करें, डायरेक्ट आकर हमसे बोले। इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, कथा के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से ठाकुर जी हमें समझा देते हैं, कृष्ण हमें समझा देते हैं। मैंने लास्ट टाइम में कथा में कहा था, आप में से ही ऐसे भक्त हैं जो कथा में ज्वाइन होते हैं ये विचार करके कि आज हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, या मन में कोई डाउट होता है, पूछते ही नहीं है। कथा में, कथा चलते चलते ही न जाने कैसे उनके प्रश्नों का उत्तर उनको मिल जाता है, और लास्ट में मैसेज करते हैं कि हाँ माता जी, जो आज कथा हुई उसमें काफी डाउट्स थे, वो काफी क्लियर हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये कथा हरि प्रिया के माध्यम से, मेरे माध्यम से आपको, आपके लिए हरि प्रिया दिखने में कथा कौन कर रही है? मैं। आपके माध्यम से हरि प्रिया माता जी के माध्यम से कथा ठाकुर जी और कृष्ण बुलवा रहे हैं, गुरुदेव बुलवा रहे हैं, राधा रानी बुलवा रही है, कृष्ण बुलवा रही है। एक एक बात को हमें पकड़कर जीवन में उतारना है बस, वरना हमारा कथा में जुड़ने का कोई उद्देश्य ही नहीं हुआ। क्योंकि बस ऐसे होगा कि हम आ रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर जा रहे हैं, जब तक हम उसको अमल नहीं करेंगे। आज मैं बहुत विशेष टॉपिक पे बात करने वाली हूँ।
आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भक्ति कितने प्रकार की है। हमने सुना है भक्ति 9 प्रकार की है। नवधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु सिमरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है जिनको हम और आप मिलकर कहते हैं नवधा भक्ति। जो सतयुग में प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को ये भक्ति बताई थी कि कितने प्रकार से लोग ठाकुर जी की सेवा पूजा कर सकते हैं। पर यहाँ पे और विशेष करके और भी बताई गई है। भागवतम में और भी भक्ति के विषय में बताया है। भक्ति के टाइप्स कितने हैं? 9 प्रकार के। 9 प्रकार की भक्ति के टाइप्स है, 9 टाइप्स की भक्ति है। पर आगे यहाँ पे विस्तार से बताते हैं कि भक्ति की जो क्वालिटीज है, भक्ति को जो हमको श्रेष्ठ करना है। चलो ठीक है, हमने श्रवणम भी कर लिया, कीर्तन कर लिया, सब कुछ कर लिया। नवधा भक्ति में से 9 स्टेप्स हम फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं, आप और हम। पर भक्ति हमारी क्वालिटी के साथ कैसे हो, जो ये चाहते हैं उनको ये 5 चीजें फॉलो करना है। कौन सी 5 चीजें मैं बता रही हूँ? देखो, मिक्स नहीं करना है। क्या बता रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। 9 प्रकार की भक्ति है, भागवतम में आया है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु सिमरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। पर अभी मैं भक्ति की क्वालिटीज बता रही हूँ। वो क्वालिटीज जो चाहते हैं, जो वैष्णव, जो भक्त, जो मनुष्य, आप और हम अगर चाहते हैं कि हमारी भक्ति क्वालिटी वाइज अच्छी हो जाए, जस्ट ऐसे नहीं कि थोड़ी बहुत हो जाए, नहीं, क्वालिटी वाइज अगर भक्ति को अच्छा करना है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् भागवतम में भी आया है, श्री चैतन्य चरिता अमृत में भी आया है। भक्ति की क्वालिटीज क्या है मैं बता देती हूँ। भक्ति के टाइप्स बताए, 9 प्रकार के हैं जी। हाँ जी, भक्ति के 9 प्रकार के, 9 प्रकार की भक्ति है। पर भक्ति की क्वालिटीज कितने प्रकार की? 5 प्रकार की भक्ति की क्वालिटीज। अब भक्ति की क्वालिटीज क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो भक्ति की क्वालिटी है, वो क्वालिटी का नाम है वैष्णव संग या साधु संग। टाइप्स नहीं बता रही, क्वालिटीज बता रही हूँ कि भक्ति को अगर और क्वालिटी के साथ करना है, अच्छी तरीके से भक्ति को करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति और अच्छे तरीके से हो, तो वैष्णव संग करना बहुत जरूरी है। साधु संग, लव मात्र साधु संग। लव मात्र, लव 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 अर्थात, बता दू लव किसे कहते हैं? लव अर्थात जो सेकंड से भी छोटा, जो सेकंड से भी छोटा, उसको कहते हैं लव। लव मात्र साधु संग। सेकंड से भी कम वाला अगर हम साधु संग भी करते हैं ना, तो वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है। पर मन में एक प्रश्न आता है, बताऊं कौन सा? बता देती हूँ। मन में कभी कभी एक डाउट आता है कि हम तो ऐसे लोगों के साथ भी रहते हैं जो बहुत परम वैष्णव हैं, जो बहुत अच्छे पदवी पर पहुंचे हुए हैं, फिर भी उनके साथ रहते रहते फिर भी हमारा मन अभी तक क्यों भटक रहा है? आप स्वयं विचार करिएगा, आप स्वयं मंथन करिएगा। आप भी कहीं ऐसे लोगों के साथ जुड़े होंगे जो भक्ति में आगे हैं, भजन में आगे हैं, सेवा में आगे हैं, अपनी भक्ति में आगे हैं, क्वालिटी वाली भक्ति कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा कम क्यों हो रहा है? कम अर्थात अभी तक पीछे क्यों है? कहीं ना कहीं भाव में हो, भक्ति में हो, सेवा में हो या भजन में हो, कैसे भी तरीके से अभी तक हम पीछे क्यों हैं, जबकि हम संग कर रहे हैं? डाउट आया होगा मन में, तो उसका उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। जब भी अगर ये मन में प्रश्न आए कि हम तो फिर भी वैष्णव संग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, कभी ऑनलाइन के थ्रू, कभी ऑनलाइन थ्रू मिल रहा है, कभी सामने सामने फिजिकली कभी संग मिल रहा है, हाँ जी, कभी मैसेजेस के थ्रू संग मिल रहा है, तो संग तो मिल रहा है, पर उतना पूरी तरीके से असर क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जो वृंदावन के बहुत बड़े संत हैं, काफी मैं उनका नाम लेके आपको कथा बताती रहती हूँ। प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की एक कथा में मैं सुन रही थी, तो वो कथा में बता रहे थे, जब भी ऐसा मन में विचार आता है कि हम तो इस वैष्णव के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक मन से हो, हम जुड़े हुए हैं, फिर भी उसका उसका प्रभाव हम पर क्यों नहीं पड़ रहा, तो समझ जाइएगा, वो महाराज जी बता रहे थे कि समझ जाइएगा, अभी तक वो वैष्णव के प्रति हम समर्पित नहीं हुए, अभी तक। क्योंकि उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे, फिर उसका जो प्रभाव हम पर पड़ जाएगा। जब तक उसके प्रति समर्पित नहीं है, तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, और उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ज्यादा भक्ति हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संग भी बड़ा
मैटर करता है बहुत। इसलिए कहते हैं ना, मैं बार बार कहती हूँ, जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। हमारा जैसा संग है, हम ऐसे रंग में हम रंगते जाएंगे, बिल्कुल रंगते जाएंगे। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिव लोगों के साथ रहो तो नेगेटिविटी आएगी, क्रोधी करने वाले लोगों के संग रहो तो भैया क्रोध ऑटोमेटिकली आ जाएगा। शांत व्यक्ति के साथ रहो तो शांत होने का आप भी प्रयास करोगे। पर फिर भी बता रही हूं, अगर आपके सामने ऐसा व्यक्ति बैठा है जो ऑलरेडी शांत है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऑलरेडी भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, फिर भी अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो क्षमा करेगा, वो गलती हमारी है, उनकी नहीं। प्रेमानंद गोविंद चरण जी महाराज बता रहे थे। इसलिए क्या करना है, अपने आप को और मंथन करना है, मंथन करके अपने आप को और प्योर करना है, और प्योर करने के साथ साथ उस वैष्णव के लायक हमको अपने आप को बनाना है। एक बार अगर उस भक्त के लायक हम हो गए तो कृष्ण के लायक बनने से हमें देरी नहीं लग सकती, हम जल्दी बन जाएंगे, बिल्कुल जल्दी बन जाएंगे। इसलिए आप स्वयं विचार करिए, जितने भी भक्त ज्वाइन हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप अपने जीवन में आप सोचिए कि हम किनके संग जुड़े हुए हैं। आप जिनके भी संग जुड़े हुए हैं अभी भी, क्योंकि अगर मैं आपको अपना अपना उदाहरण दे देती हूँ, चलिए अपने उदाहरण से लोग ज्यादा सीखते हैं, तो मैं अपना उदाहरण देकर मैं आपको बता देती हूँ, जिससे अपना उदाहरण देकर मैं स्वयं भी सीखने का प्रयास करूंगी आप लोगों के साथ साथ। मैं यहाँ पे कथा नहीं करती, मैं कथा के साथ साथ यहाँ पे हम लोग एक चिंतन करते हैं ठाकुर जी के विषय में। थोड़ा मैं बोलती हूँ, थोड़ा आप सुनते हैं, थोड़ा कभी आप प्रश्न के द्वारा अपना भाव प्रकट करते हैं। इसलिए मैं बोलती प्रश्न पूछो। आज अभी कह देती हूँ, अभी बोल देती, समय है, किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो कृपा करके मैसेज में पूछ सकते हैं, और अगर नहीं भी तो सिर्फ जस्ट ये लिख दीजिए कि मुझे अनम्यूट करिए, हम आपको कर लेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो जरूर अनम्यूट करके आप पूछ भी सकते हैं, ताकि आपका प्रश्न सब लोग भी सुन पाए। पूछना चाहिए जो मन में भाव आ रहा है, जो मन में डाउट आता है, शंका नहीं आनी है। प्रश्न आ जाए कोई बात नहीं, प्रश्न का समाधान करके उसको जल्दी से क्लियर करने का प्रयास कर लेना चाहिए। उस प्रश्न को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, ताकि वो प्रश्न हमारे मन में कहीं शंका न पैदा कर ले, ठाकुर जी के प्रति, श्यामा श्याम के प्रति, कृष्ण के प्रति कहीं शंका न आ जाए। जब तक वो बात क्वेश्चन तक है तो बढ़िया है, जब तक डाउट में आ गई और शंका, शंका भैया बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी भयंकर। इसलिए मैं अपना उदाहरण देके आपको समझा रही हूँ, और अपना उदाहरण देके मैं स्वयं भी खुद भी समझने का प्रयास करूंगी। जैसे देखा जाए तो मैं गुरु कृष्ण कृपा से भागवतम का अध्ययन भी करती हूँ, बड़े बड़े वैष्णव भक्त हैं उनकी कथाएं भी सुनती हूँ, और ऐसे स्थानों पे भी जाती हूँ जहाँ पर बड़े बड़े वैष्णवों का संग मुझे प्राप्त होता है। अच्छा ठीक है, उस स्थानों पे जाने की तो दूर की बात, अपने खुद के घर में, मैं अपने खुद के घर में अपने ही मैया पिताजी के संग में रहती हूँ, जो परम वैष्णव है। माला में, साधना में, तपस्या में, भजन में, हर चीज में ट्रिपल चौपल, मैं काउंटिंग नहीं कर पाऊंगी उनके भजन को। उनके संग में मैं रहती हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं संसारी विकार आ जाते हैं मेरे मन में भी। क्यों ऐसा? इसका अर्थात कि क्या मेरे माता पिता का कहीं गलती है, उनका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ रहा? नहीं नहीं नहीं, उनका तो पूरा अपना 100% है। प्योर घी हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि असली घी इजीली किसी को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए घी को बार बार खाना पड़ता है, पहले स्लो 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 खाना पड़ता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता ये सोचकर अरे भैया मैं, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता, छोड़ दो, मैं नहीं करूंगी। ऐसा हम नहीं कर सकते। धीरे 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 उसको छोटी छोटी मात्रा में लेना पड़ता है, ताकि हमारा पेट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर सके, असली घी को। प्योर घी है ना, इजिली किसी को पचता नहीं। तो उसी तरह क्या मैं ये सोचूं कि कहीं ना कहीं मेरे माता पिता के संग में ऐसा होगा, तभी तो मुझ पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पा रहा। हाँ गलती है, हाँ पक्का, पक्का उनमें कोई गलती होगी, अभी तभी तक तो ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। माता पिता के भजन कीर्तन तपस्या साधना में रंच मात्र, रंच मतलब थोड़ा भी, रंच मात्र भी भूलूंगी कि रुकावट नहीं है, उनका तो सब चल रहा है अच्छे से। पर फिर भी कभी कभी, गुरु कृष्ण कृपा है, बारंबार नहीं, कभी कभी ऐसे विकार आ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसका कारण क्या? इसका कारण है मैं, और स्वयं मेरे कर्म, जिसको मुझे सुधारना है, जिसको मुझे सुधारना है। और मैं तो कहूंगी राधा रानी का धन्यवाद,
कृष्ण का धन्यवाद कि परिवार में ऐसा जन्म दिया और ऐसा सौभाग्य मुझे दिया कि भैया जहाँ पर भक्ति भजन करवाया जाता है, वरना तो इतने विकार जो कभी कभी आते हैं वो तो बार बार आते हैं, और बार बार आते तो हो जाता गोविंदाय नमो नमः। आज हम यहाँ नहीं बैठे होते कथा करने के लिए, क्योंकि संसारी विकार ज्यादा आ रहे हैं, संसारी विकार पर नहीं। फिर भी कभी कभार संसार में है ना, कभी कभार अगर ऐसा आ भी जाता है तो इसमें उनकी नहीं, इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी है। अभी तक जो गड़ा है वो अभी तक कच्चा है। गड़ा मतलब मटका, अभी तक मटका कच्चा है, इसको पक्का करने की और सुखाने की जरूरत है। तो मतलब इससे इसलिए कहना ये चाहती हूँ, अपने आप का उदाहरण देके आपको बताना चाहती हूँ, अपने आप का उदाहरण देके, ताकि हम लोग एक दूसरे का उदाहरण देखते सीखते हुए चले, सीखते हुए चले। मुझे किसी ने मैसेज किया, बोला माता जी मैं उनसे किसी से भी नहीं सीखूंगा क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ऑलरेडी गलत हैं। पर मैंने कहा वो तो गलत है, पर आप ये देखिए वो मालाएं भी करते हैं, वो साधना भी करते हैं, वो कथा भी करते हैं। जितने भी गलत होने दो, राधा रानी उनसे करवा रही है। भले कोई ना कोई संसार में हमें गलत दिखेगा, गलतियां सब में है, डेफिनेटली हम दिखेंगे ही दिखेंगे, पर मैंने कहा उनका संग आपको छोड़ना नहीं है। आपको उनके संग में रह के अपने आप को प्योर करने का ट्राई करना है, अपने आप को प्योर करने का ट्राई करना है। उस मटके को थोड़ा पक्का बना दीजिए। मैं बहुत अच्छा महाराज जी ध्रुवदास जी महाराज जो बरसाना के हैं, छोटे संत हैं, काफी हाइट वगैरह में छोटे हैं, आपने उनको यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा। उनका नाम है ध्रुवदास जी महाराज, अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा। ध्रुवदास जी महाराज बरसाना के संत हैं, गहराई वाली बातें करते हैं, गहराई वाली बता देंगे सरलता से कैसे मिलेंगी राधा रानी, कैसे मिलेंगे कृष्ण, कैसे मिलेगा वृंदावन वास, और सरलता से बताते हैं। और कैसे मिलेगा वृंदावन वास, कृष्ण और राधे कैसे मिलेंगे, उसका उपाय भी बताते हैं। बस उसको क्या करना है, सुनकर फॉलो करना है और कुछ नहीं। तो वो ध्रुवदास जी महाराज जैसे बता रहे थे कि उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी आप बताइए ना कि हमारे जो बच्चे हैं, वो बच्चों में हम भक्ति सब ये सब कैसे लाए, ज्ञान ये सब कैसे लाए, क्योंकि हम देखते हैं वो नहीं करते हैं। तो ध्रुवदास जी महाराज कह रहे थे कि वो बच्चा उसको बोला जाएगा कच्चा गड़ा। कच्चा गड़ा नहीं मतलब जो कुम्हार, कुम्हार मतलब मटके बनाने वाला। कुम्हार जब मटके बनाता है, जब तक मटका गीला है, जब तक मिट्टी गीली है, तो कुम्हार जैसा शेप देगा वैसा मटका बन जाएगा। थोड़ा मोटा शेप देगा, थोड़ा बड़ा देगा, थोड़ा छोटा देगा, थोड़ा कैसे देगा, जैसे जैसे कुम्हार शेप देगा वैसा वैसा मटका बन जाएगा। कब? जब तक मट्टी गीली है और जब तक मट्टी अभी तक कच्ची है, पक्की नहीं हुई है। जब तक मट्टी कच्ची है और जब तक मट्टी गीली है, तब तक कुम्हार उसको शेप दे सकता है। जैसे मट्टी पक जाएगी, जैसे मट्टी सूख जाएगी, तो उसके बाद कुम्हार को शेप, अगर वो देखेगा कि भैया मटके का शेप अच्छा नहीं आया है, क्या करूं, कितना भी प्रयास कर ले उसको शेप को सही नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी बिगड़ चुका है, क्योंकि सूख गया है, पक गया है। सरलता से बोलूं तो पक गया है। अच्छा, उसको मटका नहीं चाहिए तो क्या करेगा, या तो किसी को दे देगा या तो मटके को तोड़ देगा। बस इतनी सी बात है, क्योंकि अब उसको वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत देरी हो गई है। तो ध्रुवदास जी महाराज एक्सप्लेन कर रहे थे, बता रहे थे कि जब तक बच्चा छोटा है, जब तक बाल बाल है, अभी तक उसका उसका जीवन अभी वो बाल अवस्था में है। बाल अवस्था मतलब छोटा बच्चा। जब तक बच्चा बाल अवस्था में है तो माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए, उसको जैसे आकार में डालेंगे ना बच्चे को, वैसे आकार में वो डल जाएगा। जैसे जैसे उसको बनाएंगे फिर आगे चल के बड़ी दिक्कत आएगी शेप बनाने में, क्योंकि बच्चा सूख रहा है। सूख रहा है मतलब कैसे सूख रहा है? सूख रहा है मतलब बच्चा पक रहा है, दुनियावी बातों से, इन सब से वो सब चीजें उस पर भारी पड़ रही है। तो फिर आगे चलते हुए कितना भी भजन करवा लो, हरि नाम करवा लो, नहीं करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, थोड़ा डर के मारे एक दो बार बोल देंगे हरे कृष्णा राधे राधे हरि बोल, जय श्री राधे, थोड़ा बहुत बोल देंगे थोड़े टाइम के लिए। अगर हम चाहते हैं ये नित्य नियम से बना रहे, ये चलता रहे, विशेष कृपा अगर हमारे बच्चों पर हो, तो कर्तव्य होना चाहिए पहले माता पिता का। इसलिए साधु संग भैया, इसलिए देखो भक्ति की क्वालिटी बता रही हूं मैं। भक्ति की फर्स्ट क्वालिटी है वैष्णव संग, ब्रैकेट में साधु संग। जरूरी नहीं संतों महापुरुषों के पास जाके संग करें, ऐसे भक्तों का भी संग कर सकते हो जो कृष्ण से जुड़े हैं, राधा रानी से जुड़े हैं। ऐसों का भी संग करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
मुझे कोई बता रहे थे, माता जी आप प्लीज हमें हेल्प करिए ये बताने के लिए कि किसकी हम कथा सुने। तो मैंने एक महाराज जी के बारे में बोला, मैंने बोला आप इनकी विषय इनकी कथा सुनिए। कहा इनकी नहीं, हमने बहुत नाम खराब सुना है इनका, माता जी दूसरा बोलो। तो बोला ठीक है, दूसरे महाराज जी की भी बताई। माता जी इनकी इनकी बड़ी वर्ड्स बड़े वो ऐसे ऐसे होते हैं, कथा समझ नहीं आती। मैंने बोला अच्छा। तीसरे महाराज की भी बताई मैंने। बोला माता जी इनकी नहीं नहीं माता जी, हम जब सामने गए थे ना, इनकी कथा जब अटेंड करी थी, तो बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगा था, वहां पे हमें वाइब्स अच्छी नहीं आ रही थी। मैंने बोला वो फिर सामने वाले की गलती नहीं, गलती फिर हमारी है, गलती फिर हमारी है। समझ जाएगा उस दिन कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो गलती, गलती अर्थात त्रुटि, गलती, मिस्टेक हमारी है, सामने वाले की नहीं। वो तो अपना कार्य कर रहे हैं व्यास पदवी पर बैठकर। और हाँ देखिएगा, विचार करिएगा, अगर कोई उनसे गलती होती, क्या राधा रानी उनको इतना प्रचार में आगे बढ़ाती? कभी नहीं। रुकवा देती सब कुछ, सब कुछ रुकवा देती राधा रानी। हमारी राधा रानी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, और किसी के संग में गलत होने नहीं देती। श्याम सुंदर तो थोड़ी बहुत परीक्षा लेते लेकर थोड़ा बहुत देखते हैं कि किसी के साथ कुछ हो रहा है, तो बोलते बाद में देखूंगा। पर राधा रानी ऐसा नहीं होने देती, बिल्कुल नहीं होने देती। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? भक्ति की क्वालिटीज, भक्ति की सबसे पहली क्वालिटी है वैष्णव संग, साधु संग। वैष्णवों का संग करना बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी वैष्णव, मेरा बोलने का लक्ष्य केवल इतना है, इसमें मैंने 2-3 पॉइंट्स बताई। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बताई, फर्स्ट क्वालिटी के पॉइंट्स मैंने ये बताई। फर्स्ट पॉइंट कि अपने आप को, आपको ऐसा मंथन करना है कि सामने वाले की गलती हमें दिखे ना। अभी तक दिख रही है ना गलती, तो क्षमा करिए, गलती हमने है। अभी तक हमें लग रहा है कि भैया ये भी ऐसे वो भी ऐसे, नहीं नहीं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं, तो गलती हमारी है। तो वो हमें कहीं ना कहीं उस गलती को सुधारने का प्रयास करना है। हाँ, इसलिए बोलते हैं लव मात्र साधु संग, लव मात्र, सेकंड से भी कम साधु संग हम पर असर करता है। सत्य बात बता रही हूँ, सत्य बात बता रही हूँ। सेकंड से भी कम अगर आपने किसी के साथ जूम मीटिंग पे भी ज्वाइन हो गए ना, सेकंड से भी कम, जस्ट आओ, उनको देखो और चले जाओ, जीवन बदल जाएगा। हाँ, पर कैसे? बता रही हूँ कैसे। अंदर से प्योरिटी है तो, अगर यहीं से ही नहीं है तो भैया फिर तो 2 घंटे भी क्यों ना हम जूम पे बैठे रहे, 3 घंटे भी क्यों ना बैठे रहे, अरे भैया वो वैष्णव बराबर में क्यों ना बैठा रहे, असर नहीं होगा। क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू, उसकी महिमा अभी तक हमने जानी नहीं। उसकी महिमा जानकर अगर उसके सरेंडर होकर उनका संग करें, फिर देखिएगा विशेष कृपा, फिर देखिएगा क्या आनंद आता है भक्ति करने में। फिर देखिएगा सामने वाले की भी त्रुटि कहीं ना कहीं हमारी है, त्रुटि कहीं ना कहीं मेरी है, जो मुझे सुधारने का प्रयास करना है, बिल्कुल प्रयास करना है। ये आप, मैंने फर्स्ट पॉइंट ये बताई कि वैष्णवों का संग करना जरूरी है। जिस पॉइंट में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि अगर जिस वैष्णवों को देखकर आपको डाउट भी कभी आता है कि भैया ये भी ऐसे ही है, तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं मंथन करिए, आप पवित्र हो जाइए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने ये भी बताई कि जब तक मटका, जब तक घड़ा कच्चा है, तब तक उसको आकार, उसको शेप हम दे सकते हैं। जैसे मटका पक्का हो जाता है, जैसे मटका मजबूत हो जाता है, मटका सूख जाता है, तो कुम्हार भी, मटके को बनाने वाला कुम्हार, वो भी कुछ नहीं कर पाता। फिर आप जितना भी कृष्ण से प्रार्थना कर लो, कृष्ण हमारे बच्चे को सद्बुद्धि दो, कृष्ण हमारा बच्चा सुधर जाए, ठाकुर जी हमारा बच्चा ठाकुर जी बोलेंगे मैं क्या करूं, मैंने आपको समय दिया था, आपको मौका भी दिया था, समय भी दिया था, समझ भी दिया था, मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा सौभाग्य आता है, बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा सौभाग्य आता है जिनके पास समय और समझ एक साथ आ जाती है, बता रही हूँ। बहुत कम लोगों के जीवन में, पर हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे पास वो समय आ गया है। हमारे पास ऐसा बुद्धि भी है, समझ भी है और समय भी है, जिसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। 7:30 से 8:30 जुड़ जाते हैं कथा में, और जुड़कर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। किसी ने मुझे मस्ती में कहा, हरिप्रिया जी आपके मम्मी पिताजी आपकी कथा सुनते हैं क्या? मैंने बोला हाँ सुनते हैं। तो कहा सच में भी सुनते हैं? मैंने अभी भी देखो बैठे हुए यहीं पे, मैं यहाँ पे कथा कर रही हूँ, बैठे ही हैं माता पिता। तो वो बता रहे थे, वो कह रहे थे उनको ऐसे नहीं लगता कि हमारी बेटी तो है, हमने तो सिखाया है।
उनको ऐसे नहीं लगता? तो उन्होंने एक बात बोली, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा करके उन्होंने कहा, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला हाँ जी, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, घर की मुर्गी दाल बराबर हो सकती है। उदाहरण देते हैं, मुहावरा देते हैं कि भैया जो घर का पोछा हुआ भी व्यक्ति हो ना, तो अगर गर्भे होगा तो वो एक साधारण सा ही लगेगा। पर ऐसा यहाँ पे गोकुलानंद के घर स्पेशली नहीं होता। वो क्या करते हैं, हमेशा ये भाव मुझे देते हैं, ये भाव से मेरे पास कथा सुनते हैं कि हाँ, हम कुछ न कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ न कुछ समझ रहे हैं। हरिप्रिया के थ्रू ठाकुर जी बोल रहे हैं, गुरु महाराज बोल रहे हैं, जिसको हमें सुनना है और सुनकर हमें जीवन में उतारना है। जब फिर मैंने अपनी मैया से भी ये बात बोली थी, तो उन्होंने कहा जब तक बेटी हो, जब तक हम विचार करते हैं ना कि जब तक हम सोचेंगे कि नहीं हमारी बेटी कथा कर रही है, तो तब तक ऐसा भाव शायद शायद ऐसा आ पाए कि हमारी बेटी तो है, कोई बात नहीं। हाँ, पहला संबंध भक्ति वाला संबंध, बाद में फिर और कोई संबंध बनाइएगा। आप में से काफी लोग मुझे स्नेह करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, काफी लोग आप में से ही लोग हैं, कोई मुझे अपनी बेटी मानते हैं, कोई मुझे अपनी बहन मानते हैं, कोई मुझे अपनी दोस्त मानते हैं, कोई मुझे अपने एज अ कृष्ण भक्ति में थोड़ा गाइड करने वाले, कोई ऐसा समझते, कोई कोई वेल विशर समझते हैं मुझे। तो किसी न किसी के साथ कोई ना कोई मेरा रिलेशन है, आप लोगों के साथ कोई ना कोई है, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की दोस्त, किसी की क्या, किसी की क्या, तो किसी न किसी की मैं कोई ना कोई हूँ। हाँ जी। तो उस भाव को पहला ना देखते हुए, हमारा रिलेशन, हम सभी का रिलेशन एक दूसरे के साथ आध्यात्मिकता रिलेशन है, आध्यात्मिक वाला। कैसे? कृष्ण के आप हैं, हम कृष्ण के हैं, आप भी राधा रानी के हैं, हम भी राधा रानी के हैं। जब ऐसा करेंगे ना, तो वो जो दूसरा भाव आता है ना, वो बाद में आएगा। पहला ये भाव हमें रोकेगा दूसरे भावों को आने से। पहला हमारा सभी का संबंध होना चाहिए ठाकुर जी वाला, कृष्ण वाला। पहला संबंध हमारा कृष्ण वाला होना चाहिए। उदाहरण दे दूं, एग्जाम्पल, जैसे माता पिता होते हैं, उदाहरण को सुनिएगा कृपा करके। जैसे माता पिता होते हैं, बच्चा किसके रिलेशन को पहले फॉलो करेगा, मम्मी के साइड वाले या पापा के साइड वाले? ऑब्वियसली पिता के साइड वाले। सरनेम किसकी लगाएगा? पिता के साइड वाली। पहला पहला सबसे पहला काज, सबसे पहले जो ज्यादा अपने होंगे वो पिता के साइड वाले होंगे, देन उसके बाद मम्मी के साइड वाले आएंगे। ऐसा होता है ना? हाँ, है, दोनों दोनों संबंधी है। मम्मी के साइड वाले भी हमारे संबंधी हैं। जैसे मैं अपनी बात बता दूं, मेरे दादी दादा वाले भी हमारे हैं और मेरे नानी नाना वाले भी हमारे हैं, दोनों साइड हमारे हैं। पर अगर देखा जाए तो कोई बोलेगा कि हरिप्रिया किस परिवार से है? हाँ, हरिप्रिया इस परिवार से है। हाँ, उनका परिवार कहाँ का? अच्छा अच्छा, यहाँ यहाँ है। तो पहले मेरे नानी नाना के परिवार को नहीं, दादी दादा के परिवार को देखा जाएगा, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो नानी नाना वाला परिवार है वो उसका कोई मोल नहीं है, उसका भी है। पर देखा पहले किसको जाएगा? दादी दादा वाले, अर्थात पिताजी वाले परिवार को। उसी तरह हमारे और आपकी बहन, बेटी, दोस्त, वेल विशर, जो भी आप मुझे अपना मानते हैं, वो वाला रिलेशन है हमारा, था, है और रहेगा। वचन देती हूँ मैं बना के चलूंगी बिल्कुल प्रेम से। पर अगर वो उसको सेकेंडरी रखकर, फर्स्ट प्राइमरी हमारा रिलेशन होना चाहिए कि हम एक ठाकुर जी के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। जो कथा कर रही हैं वो भी कृष्ण की हैं, जो कथा सुन रहे हैं वो भी कृष्ण के हैं। ये विचार करते हुए हर चीज को कृष्ण से जोड़ेंगे भैया, बंधन में नहीं बनेंगे, बता रही हूँ। भगवत गीता में स्वयं कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, जब तक तुम कर्म करोगे बंधन में बनते जाओगे, मैं बता रहा हूँ। पर उन कर्मों को जब तुम मुझे अर्पण कर दोगे तो तुम उन कर्मों के बंधन से सरलता से छूट जाओगे, सरलता से छूट जाओगे। तो उसी प्रकार कहीं ऐसा ना हो जाए ये बंधन हमारा हम पर भारी पड़ जाए। तो इसलिए ये बंधन को हमें रखना है, पर सेकेंडरी। फर्स्ट हमारा हमारा और आपका रिलेशन होना चाहिए कि हम सब कृष्ण के थे, हैं, रहेंगे। वो भजन है ना, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो,
तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हे प्रियतम, हम तुम्हारे थे, हैं और रहेंगे। आप हमारे थे, हो और रहोगे। वो रिलेशन पहले कृष्ण को आगे रखेंगे ना, किसी में भी मैं आपको बता रही हूँ, शायद हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, किसी का भी रिश्ता होने दीजिए, किसी का भी रिश्ता, मैं आपको बता रही हूँ। एक छोटी सी बात कहते हुए हम और कथा में आगे बढ़ेंगे। एक माता जी ने मुझे अपनी पर्सनल बात मेरे साथ शेयर करी। उनका नाम तो नहीं लूंगी पर उनकी बात आपको बताऊंगी, ताकि आपको भी थोड़ा सुनते हुए आनंद आएगा। तो वो माता जी मुझे बता रही थी, वो माता जी, ये घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी जो मुझे ज्यादा सुनने को मिलती है। वो माता जी मेरे पास आई और आकर कहने लगी, हरिप्रिया माता जी, मुझे आपकी कथा में आने का बड़ा मन करता है, पर मुझे मैं क्या करूं, मेरा नया नया, मैं न्यूली मैरिड हूँ, तो ऐसा, मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, तो मुझे कहीं आने जाने नहीं देती। तो फिर है ना, ऐसे करते करते अभी अभी मैं आई हूँ ससुराल में, ऐसे करते करते थोड़ी सी अनबन होना भी स्टार्ट हो गई, प्रेम में भी अनबन। बताइए, वो मुझे कहने लगी, हरिप्रिया जी ऐसा क्यों माता जी, प्लीज आप मुझे बताइए। जबकि मैं भी अपनी सासू माँ से, मदर इन लॉ से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी मदर इन लॉ भी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बस थोड़ी सी अनबन स्टार्ट हो गई है, फिर भी हम थोड़ा बहुत हम में बीच में कुछ तकरार आ रही है, ऐसा क्यों, जबकि प्रेम है फिर भी। मैंने बोला प्रेम तो है, पर ये प्रेम प्रेम नहीं है, प्रेम मोह है। जब तक मोह रहेगा तब तक झगड़े हो जाएंगे, बता रही हूँ, चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो, बेटी बेटा, बेटी मैया का रिश्ता हो, बेटा बेटा पिता का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, जहां पर बंधन है, जहां पर मोह है, अटक जाएंगे हम लोग, बता रही हूँ। तो माता जी कहने लगी, फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा, आप अपनी सासू माँ से प्रेम करिए। तो बोला कैसा प्रेम? मैंने बोला, आप कथा में आती हैं, कभी आपने अपनी मदर इन लॉ को बोला आप भी कथा में चलो? बोला नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं बोला, जस्ट मैं ही तैयार होके आ जाती हूँ, तो उनको भी अकेला अकेलापन लगता है। मैंने बोला देखो, ये मोह है, बस जस्ट उनके लिए कथा से जाती हो तो उनके लिए बाहर से कुछ ना कुछ लेकर जाती हूँ, ये सोच करके हाँ मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए लेके जा रही हूँ। तो ये मोह है, बाहर की चीजें, वास्तविक चीज उनको दो ना। बोला क्या करूं मैं? मैंने बोला कथा में आती हो, आप उनसे पूछती नहीं, उनको भी बोलो कथा में चलेंगे मम्मी? हाँ तो ले आ जाओ उनको भी कथा में, प्रेम कर लो, दोनों का रिलेशन खूब आनंद से चलेगा। आज वो माता जी मुझे मैसेजेस करके बोलती है, हरिप्रिया जी मेरी मदर इन लॉ आपके घर पे भेज रही है यहाँ राधा गोकुलानंद के लिए, हरिप्रिया जी प्लीज भोग लगाना। हरिप्रिया माता जी, अब मैं क्या करूं, मुझे लगता है मेरे से, आपसे प्रेम मुझसे ज्यादा मेरी मदर इन लॉ करती। मैंने बोला देखो, ये भाव होना चाहिए। हर किसी को कृष्ण से जोड़ दिया तो वहां पर झगड़े होंगे, ये मत समझना नहीं होंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अनबन होगी, पर वो सुलझ जाएगी, सुलझ जाएगी। अगर कृष्ण को बीच में रखा है तो, नहीं रखा है तो क्षमा करिएगा, सुलझेगी नहीं, भयंकर उलझ जाएगी, भयंकर। चाहते हैं सुलझाना तो कृष्ण को सेंटर में रख दीजिए अपने जीवन में। यहाँ से आओ या यहाँ से आओ, इधर से आओ उधर से आओ, ऐसे आओ इधर से, कहीं से भी आइए, कृष्ण सेंटर में है, दर्शन तो होंगे, दर्शन तो होंगे। ऐसा हमको जीवन करना है और हम ये कर सकते, ऐसी शक्ति है, बिल्कुल है। माता जी क्या हम कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेमानंद गोविंद चंद्र जी महाराज बता रहे थे, वो बता रहे थे कि अरे भैया, एक जीव में ऐसी ताकत होती है कि भगवान श्री कृष्ण को गौलोक धाम से नीचे ला सकता है, वो मूर्ति से बाहर ले आ सकता है, वो भागवतम से बाहर लेकर आ सकता है। वो एक व्यक्ति में ऐसी ताकत होती है। अच्छा बताऊं कैसे? एक एक कथा याद आ गई। वृंदावन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अवधदास। अवध, अवध मतलब अयोध्या। अवधदास नाम के एक व्यक्ति थे। वो व्यक्ति अपने गुरु महाराज से, वो व्यक्ति का बस ये भाव था कि मैं वृंदावन में आया हूँ, कुछ ना कुछ कर लूं। तो कहीं से सुना था कि गुरु करना जरूरी है, तो अवधदास, वो लड़के ने वृंदावन के किसी अच्छे संत को देखा और देखकर गुरु दीक्षा ले ली, उनको गुरु बना दिया अपना। तो गुरु महाराज को कहा कि गुरु महाराज, मैं वृंदावन में सारी सेवा करती हूँ, वृंदावन में सोहनी, सोहनी सेवा मतलब झाड़ू सेवा। महाराज, गुरुदेव, अवधदास बोल रहे हैं, गुरुदेव मैं वृंदावन में सोहनी सेवा भी करता हूँ, मैं वृंदावन की भी सेवा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर मैं क्या करूं, मुझे विग्रह सेवा में नहीं कर पाता।
विग्रह सेवा मतलब ठाकुर जी को सुलाना, उठाना, भोग लगाना, आरती करना, ये सब करना मैं नहीं कर पाता। किसी ने मुझसे पूछा था, हरिप्रिया माता जी आपको कौन सी वाली सेवा अच्छी लगती है? तो मैंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा विग्रह सेवा पसंद है, सबसे ज्यादा। बहुत मतलब राधा गोकुलानंदन को स्पर्श करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि भोग लगाती हूँ तो उनके बंसी को छूती हूँ, सुलाती हूँ तो उनके उनके चरणों को छूती हूँ, क्योंकि मालिश करनी होती है ठाकुर जी के पूरे अंग पर इत्र से और घी से। हाँ, आरती करते हैं तो आरती में भी पुष्प अर्पण करना होता है, तो उनके चरणों को छू लेते। तो मुझे राधा गोकुलानंदन की कथा सेवा, कीर्तन सेवा, संसार को दिखने के लिए तो मेरी कथा सेवा होगी। सबको लगता होगा हरिप्रिया माता जी को कथा सेवा अच्छी लगती है इसलिए करती होंगी, हाँ जी वो भी है, पर विग्रह सेवा ज्यादा। तो वो अवधदास अपने गुरु को कहने लगे, गुरुदेव मैंने कभी भी विग्रह सेवा नहीं करी, तो मैं क्या करूं? तो उनके गुरु महाराज ने कहा वृंदावन के प्रति पहले समर्पित हो जा। तो बोला कैसे? बोला वृंदावन की सोहनी सेवा करो, बिल्कुल वृंदावन की सोहनी सेवा करो, वृंदावन के अब संतों के शरणागति हो जा। कहा ठीक है गुरुदेव करता हूँ। तो अपने गुरु के आज्ञा मानकर वो अवधदास, वो जो व्यक्ति था, वो जो लड़का था, उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अवधदास वृंदावन की सोहनी सेवा करते, झाड़ू सेवा करते और वृंदावन के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते। अब यहाँ पर कथा में, लीला में ये बताते हैं कि अवधदास जी ने एक और बार प्रश्न पूछा, गुरुदेव आप कुछ तो मुझे बताइए, गुरुदेव आप कुछ तो मुझे बोलिए कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मतलब मुझे कुछ ना कुछ सेवा चाहिए, मैं विग्रह की सेवा नहीं कर पाता। तो बोला कि उनके गुरु महाराज कहने लगे कि आपको क्या करना है, कौन सी सेवा करनी है बताओ। तो बोला मुझे विग्रह सेवा करनी है। तो उनके गुरु महाराज कहने लगे, अवधदास के गुरु महाराज कहने लगे तुम भागवतम की सेवा करो। बोला कैसे सेवा भागवतम की? बोला भागवतम को नित्य नियम से पढ़ो। बोला अच्छा भागवतम को नित्य नियम से पढ़ो फिर क्या होगा? बोला भागवतम को नित्य नियम से पढ़ने से जो तुम्हारा भाव है वो पूर्ण हो जाएगा। तो अवधदास ने ऐसा किया, भागवतम के प्रति अपनी प्रीति बढ़ा दी। भागवतम को पढ़ना, भागवतम को रोज 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 पढ़ना, अपना नियम बना देना कि पूरे दिन में मुझे आधा घंटा या 1 घंटा मुझे भागवतम को पढ़ना है या भागवतम को सुनना है। वो अपना नियम बना देता था, बिल्कुल। और वो करता भी था वो ऐसा। एक दिन भागवतम के प्रति इतना समर्पित हो गया, उसके मन का भाव था कि मैं विग्रह सेवा करूं। भागवतम की सेवा कर रहा था। कौन सी सेवा? भागवतम को पढ़ना, भागवतम को सुनना। ऐसे करते 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 अवधदास ने एक दिन क्या देखा कि श्रीमद् भागवतम के अंदर से श्यामा श्याम प्रकट हो गए। श्यामा श्याम प्रकट हो गए, लाडली लाल प्रकट हो गए भागवतम के अंदर से। और प्रकट होकर कहा कि आपको हमारे अलग स्वरूप की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप भागवतम की ही सेवा करो, भागवतम का अध्ययन करो नित्य नियम से, और भागवतम का खुद भी अध्ययन करो, औरों को भी भागवतम की कथा का प्रचार करो। बस ये करोगे तो हमारी सेवा कर लोगे। तो वो अवधदास जी बहुत खुश हो गए, तो उनका भागवतम के प्रति और समर्पण हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा ना कि राधा कृष्ण तो भागवतम में समाये हुए हैं, श्यामा श्याम भागवतम में समाये हुए हैं आज भी। धर्म केम शरणम गतः, पूछा गया, प्रश्न आया कि अरे धर्म किसके शरण में गया जब ठाकुर जी चले गए गौलोक धाम। द्वापर युग की लीला समाप्त करके जब ठाकुर जी गौलोक जा रहे थे तो धर्म किसकी शरण में गया? तो सुत गोस्वामी बोलते हैं धर्म भागवतम के पास गया, और भागवतम के पास जाकर, भागवतम क्योंकि धर्म वहां होता है जहाँ पे कृष्ण है, तो पूछा गया कि भागवतम के पास धर्म क्यों गया? बोला इसलिए धर्म भागवतम के पास गया क्योंकि भागवतम के अंदर कृष्ण है, भागवतम के अंदर राधा रानी है, दोनों समाये हुए हैं। अवधदास जी बहुत प्रसन्न हो गए, भागवतम के प्रति उनकी सेवा भाव और प्रबल हो गया, और प्रबल हो गया। बहुत भागवतम का नित्य नियम से अध्ययन करते, और अध्ययन करने के साथ किसी से भी मिलते ना तो भागवतम के श्लोक उनको बताने लगते, भागवतम की कथाएं बताने लगते, ये हुआ भागवतम में, ऐसा है भागवतम में, वो बताया है भागवतम में, वो बताया है। दिन बीता, समय बीता, अवधदास जी महाराज, उनका शरीर वृद्ध होता गया, महाराज जी बूढ़े होने लगे। तो जब शरीर वृद्ध हो गए तो वो शक्ति, पहले जैसी शक्ति नहीं रही। तो शक्ति न रहने के कारण अवधदास जी क्या करने लगे? रोने लगे, बिस्तर पे पड़े हुए उठ भी नहीं पा रहे, रोते रोते कहने लगे श्यामा श्याम अपने कष्ट की वजह से नहीं रो रहा, इसलिए रो रहा हूं कि मेरा जो नित्य नियम है भागवतम पढ़ने का,
और भागवतम पढ़ के आपको सुनाने का, शाम शाम आपको सुनाने का, वो मेरा नित्य का नियम पूरा नहीं हो रहा, इसलिए मेरा मन भयभीत हो रहा है और मैं इसलिए रो रहा हूं। अब ऐसे कहते हुए शामा शाम फिर से सामने आ गई, फिर से सामने आके कहने लगे, अवरदास चिंता मत करो, तुम्हारा नियम हम टूटने नहीं देंगे। सारा जीवन तुमने हमको भागवतम सुनाया, अब हमारी बारी है तुम्हारे लिए कुछ करने की। तो बोला क्या करेंगे? श्रीमती राधा रानी ने कहा आपके लिए भागवतम मैं पढ़ूंगी। जब भागवतम राधा रानी अवधदास के लिए भागवतम पढ़ती तो अवधदास जी बूढ़े हो गए थे, तो शरीर दुखता था उनका, टांगे दुखना, कमर दुखना, तो वो थोड़ा बीच बीच में थोड़ा आवाज लगाते थे, चिल्लाते थे, अरे राधे दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे बोला करते थे। तो प्यारे श्याम सुंदर क्या करते थे, अवधदास जी को बोलते थे, नहीं नहीं नहीं, आप भागवतम में ध्यान दो, आप भागवतम सुनो, आपने सारा जीवन हमें सुनाया, अब हम आपको सुनाते हैं भागवतम, अब भागवतम में ध्यान दो। ऐसा कहते हुए ठाकुर जी क्या करते, अवधदास जी के चरणों को दबाते। बताइए इससे बड़ी कृपा क्या होगी? ठाकुर जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण, त्रिलोकी नाथ, परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, अवधदास जी जो वृंदावन के संत है, ये सत्य सत्य लीला आपको बता रही हूँ, सत्य लीला बता रही हूँ। ठाकुर जी उनके चरणों को दबाते थे और राधा रानी, श्रीमती राधा रानी अवधदास जी के सामने बैठ के श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उनको श्रवणम करवाती थी, उनको अध्ययन करवाती थी। ऐसे करते करते वो आनंद से उनका एक दिन जब उनका शरीर छूटा, क्योंकि भागवतम पढ़ते पढ़ते उनकी ऐसी आदत हो गई थी, ऐसी आदत हो गई थी भागवतम पढ़ते पढ़ते अवधदास जी महाराज की, कि भागवतम अगर खुली भी ना रहे तो भी बता देते थे कि इस पेज पर इस श्लोक में ऐसा 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 लिखा हुआ है, और उसका डीपली अर्थ बताते, डीपली एकदम गहराई से उसका अर्थ बताते। अवधदास जी, अवधदास जी ऐसा करते थे। अब यहाँ पे क्या, एक दिन अवधदास जी महाराज, दिन बीता, समय बीता, भागवतम के प्रति उनकी रुचि थी, वृंदावन के प्रति उनकी शरणागति थी, शामा शाम स्वयं उनको भागवतम सुनाने आया करते थे, नित्य नियम से सुनाने आया करते थे। अब यहाँ पे हुआ ऐसे कि एक दिन अवधदास जी बाबा जी का शरीर छूट गया। छूटने के बाद वृंदावन के लोगों ने, जो वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं, उन्होंने अपने आंखों से ये लीला देखी है। कौन सी लीला? अवधदास जी ने अपने अवधदास जी ने जब अपना शरीर छोड़ा, अपने शरीर को, अपनी लीला को जब विराम किया, अपने शरीर को जब छोड़ा, तो वृंदावन के सभी 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 लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि बाबा जी का शरीर शांत हो चुका है, उनके शरीर में सांसें नहीं है, प्राण नहीं है, पर फिर भी उनका मुख चल रहा है, और मुख से क्या, भागवतम के श्लोक चल रहे हैं, बताइए, और भागवतम की कथाएं चल रही हैं। ऐसा भागवतम के प्रति समर्पण किनका? अवधदास जी महाराज। कहाँ रहने वाले? वृंदावन में रहने वाले, और अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर लिया, सब कुछ हो गया। गुरु महाराज ने कहा भागवतम के प्रति समर्पित हो जाओ, विग्रह सेवा हो जाएगी। भागवतम के प्रति समर्पित हुए, विग्रह से साक्षात, भागवतम से साक्षात शामा शाम प्रकट हो गए, बोला भागवतम की शरण में आ जाओ, आप हमारी सेवा कर लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो विग्रह की सेवा करते हैं वो नहीं करना है, करना है, बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। जो समझो अभी तक जो विग्रह सेवा नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के लिए मैसेज मैं देना चाहूंगी कि श्रीमद् भागवतम की सेवा करना प्रारंभ करिए। माता जी कैसे सेवा करना है, भागवतम की सेवा आपको कैसे करना है बता दो। श्रीमद् भागवतम की सेवा आपको करनी है नित्य नियम से भागवतम को पढ़कर, एक भी श्लोक कृपा करके, कृपा करके एक भी श्लोक भागवतम का पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से बहुत विशेष कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी, और कुछ नहीं, भक्ति में हमारी प्रगति हो जाएगी, हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये होता है रुचि, ये होता है संकल्प, ये होता है एक विश्वास, और ये होता है भक्तों का पागलपन। अवधदास जी का शरीर छूट गया, शरीर शांत, सांसें नहीं चल रही, सांसें नहीं चल रही, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सांसें नहीं चल रही, शांत हो चुका है शरीर। तो वृंदावन के लोगों ने देखा कि जब बाबा जी को जब बाबा जी को अग्नि संस्कार कर रहे थे, बाबा जी का जब अंतिम अग्नि संस्कार, जब बाबा जी के शरीर को जलाया जा रहा था, अवधदास जी महाराज के शरीर को जब जलाया जा रहा था, तब भी अग्नि लगते समय भी बाबा जी के चिता में से
बाबा जी की चिता में से भागवतम के श्लोकों की आवाज आ रही थी। मतलब ऐसे उनको भागवतम कंठस्थ हो गई थी, ऐसे उनको याद हो गई थी। ऐसी कृपा है, विशेष कृपा है। अब यहाँ पर तो इसलिए मैंने ये कथा छोटी सी मैंने अवधदास जी की कथा बताई। क्यों क्यों मुझे बतानी थी? ताकि ये हमारा एक संकल्प होना चाहिए, हमारी ठाकुर जी के प्रति ये रुचि होनी चाहिए, हमारे ठाकुर जी की सेवा के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए। और ठाकुर जी ऐसा करते हैं। कौन कहता है चीजें असंभव है? वो फेमस भजन नहीं है, मैं जब छोटी थी तब से सुनती आ रही हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। भजन में लाइन है ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। गोपियों ने भी बुलाया, मीराबाई ने बुलाया, द्रौपदी मैया ने बुलाया, है ना। हाँ, अच्छा, ये वाली लाइन मुझे अच्छी लगती है। ये वाली लाइन मैंने सुनी नहीं है, मेरे मन में भी आई, क्या पता भजन में होगी। कौन कहते हैं भगवान सुनते नहीं। मेरे मन में एक दिन आई थी, मैंने गा दी। कौन कहते हैं भगवान सुनते नहीं, प्रेम भक्ति में तुम सुनाते नहीं। प्रेम और भक्ति में सुनाएंगे, ओ हो, उनसे ज्यादा सुनने वाला कोई अच्छा है नहीं, बता रही हूँ। कृष्ण से अच्छा श्रोता और कृष्ण से अच्छा वक्ता तो है ही नहीं कोई, बता रही हूँ। तो कृष्ण से अच्छा श्रोता कोई नहीं, वो हमारी बहुत सुनेंगे। बस प्रेम और भक्ति से हमें ठाकुर जी को सुनाना है, उनको बताना है, उनको बोलना है, सुनिए ठाकुर जी ये हमारी इच्छा पूरी करिए। हाँ जी। तो ये अवधदास जी की कथा को कृपा करके याद करिएगा कि अवधदास जी, उन्होंने भी असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। आपने पहली बार आपने लीला में सुना होगा कि किसी का शरीर छूट गया, किसी की आत्मा शरीर को छोड़ दी, किसी की सांसें रुक गई और उसका मुंह बंद नहीं हो रहा। क्यों नहीं बंद हो रहा? क्योंकि वो ठाकुर जी की कृपा है ना, विशेष भागवतम की विशेष कृपा है। इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी लोगों से, एक नम्र विनती। ऑर्डर करोगे तो मानना पड़ेगा, ऑर्डर नहीं करूंगी, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट जरूर अवश्य करूंगी। श्रीमद् भागवतम का कृपा करके एक या दो लाइन भी पढ़ लेंगे ना तो भी इनफ है हमारे लिए। और जो पढ़ रहे हैं, कृपा करके जो पढ़ रहे हैं वो याद रखिएगा कि आज हमने भागवतम में क्या पढ़ा। आप में से काफी ऐसे भक्त हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जो भागवतम का नित्य नियम से अध्ययन करते हैं, जानती हूँ मैं। राधा रानी की विशेष कृपा है उन पर। जिन्होंने समझो अभी तक नहीं किया, प्रारंभ कर लीजिए कृपा करके, क्योंकि अभी हमारे पास समय भी है और समझ भी है। ये बात को ध्यान में रखिएगा प्लीज, स्लोगन बना लीजिए अपने जीवन का। समय भी है कृष्ण कृपा से, और कृष्ण कृपा से हमारे पास समझ भी है। तो अगर दोनों है तो टाइम को यूटिलाइज करना है, बुद्धि को सही जगह लगाना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, भजन करना है, भक्ति करनी है, अवधदास जी महाराज की तरह असंभव कार्य भी संभव करके दिखाना है। साक्षात श्यामाश्याम भागवतम से प्रकट हो गए और भागवतम में से आकर कह रहे हैं हमारा भागवतम की सेवा करो। और अंतिम समय में जब अवधदास जी का शरीर काम नहीं कर रहा, दर्द है, तकलीफ है उनको, ठाकुर जी आए हैं सेवा करने के लिए, कृष्ण ने चरण दबाए हैं। और राधा रानी ने श्रीमद् भागवतम का श्रवणम करके श्रीमद् भागवतम अवधदास जी महाराज को सुनाया है। आप बताइए, शामा शाम भागवतम की लीला को एक भक्त को वृंदावन यमुना किनारे बता रहे हैं, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? क्या हो सकती है इससे बड़ी कृपा? तो इसलिए वैष्णवों का संग, साधु संग देखिए कितना जरूरी है, कितना जरूरी। अवधदास जी ने भी अपनी गुरु का संग किया ना। इसलिए अगर हम अपने गुरु के साथ फिजिकली नहीं है, शारीरिक रूप से नहीं है, तो हमें हमारे गुरु के साथ मानसी लीला में होना चाहिए। मानसी लीला में हमें हमारे गुरु महाराज के साथ होना चाहिए, चाहे आपके वो दीक्षा गुरु हो या चाहे आपके वो शिक्षा गुरु हो। मानसी लीला में आप उनके संग में जुड़े रहिए, बिल्कुल जुड़े रहिए, और वो कृष्ण सारा कनेक्शन करवा देते हैं। एक माता जी मुझे प्रेम करती हैं, बहुत बहुत सम्मान देती हैं। वो माता जी मुझे कहती हैं, हरिता जी आप हमारे मेरे अब जीवन में आप शिक्षा गुरु का काम करते हैं। वो माता जी का ऐसा कहना है मेरे लिए। तो मैंने कहा माता जी आप मानते हैं तो ठीक है, पर मेरे पास वो अभी तक ठाकुर जी ने पदवी नहीं दी और न कभी देंगे।
नहीं चाहिए वो पदवी, ऐसा। फिर कह रही थी माता जी नहीं, मैंने इच्छा करी कि आज हरिप्रिया माता जी के साथ मैं ये टॉपिक पे बात करूंगी। पर माता जी देखो हुआ क्या कि आपने ही वॉइस रिकॉर्ड सामने से किया और मेरा हालचाल पूछ लिया, और आपने थोड़ा सा कृष्ण के बारे में बताते बताते आपने वो वाले टॉपिक को ही लिया जिस बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। तो फिर वो माता जी मुझे कहने लगी, अरे भैया भाव तो बनाओ, ठाकुर जी पूरा कर देते। तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो वो माता जी वाली बात आपको भी बता रही हूँ कि भाव बनाएंगे कृष्ण कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे पूरा कर देंगे। और अगर नहीं भी किया तो कृष्ण की इच्छा मर्जी के मालिक है, नहीं किया तो कृष्ण है, आपकी मर्जी। आप राजा हैं, हम दास हैं, आप स्वामी हैं, हम नौकर हैं। जो आपको करना है आप कर सकते हैं। तो भक्ति की क्वालिटीज मैं आपको बता रही थी, भक्ति को अच्छे करने की क्वालिटीज। अगर जो कोई व्यक्ति चाहते हैं, हम आप, मैं भी और आप भी, जो कोई चाहते हैं कि हमारी भक्ति की क्वालिटी अच्छी हो जाए, हम भक्ति अच्छे से कर पाए, सबसे फर्स्ट कृपा करके नोट करिए, वैष्णव संग, साधु संग, बिल्कुल ये करना बहुत जरूरी है। बहुत प्राची, प्राची आप मैसेजेस कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी बेटा कि देखो कभी भी कथा में बार बार नहीं मैसेज करते हैं, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा आपके क्वेश्चन पे जा रहा है। आपने एक बार अगर मैसेज कर लिया ना, तो मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से कृपा करके आप बेटा ध्यान दीजिएगा कि जब भी कथा हो ना, तो आप बस अपना डाउट आप मैसेज कर लीजिए, तो उसके बाद मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर कर लूंगी, ओके। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। क्षमा चाहती हूँ जी। तो मैं फर्स्ट भक्ति की क्वालिटी अच्छी करने के लिए मैं बता रही थी वैष्णव संग, मतलब साधु संग। दूसरा मैं बता रही थी भागवतम श्रवणम, देखिए आ गए भागवतम श्रवण, अवधदास जी महाराज, याद करिए उनको, मैंने अभी भी कथा बताई। दूसरी भक्ति को अच्छी क्वालिटी में करना है, सेकंड स्टेप बता रही हूँ, 5 स्टेप्स बता रही हूँ मैं आपको, जो कोई अपनी भक्ति को मस्त तरीके से करना चाहते हैं। फर्स्ट स्टेप वैष्णव संग, मतलब साधुओं का संग करना। दूसरा भागवतम श्रवणम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पठन और गायन। पठन गायन श्रवणम मतलब भागवतम को सुनना, भागवतम को औरों को बताना, या भागवतम को पढ़ना, तीनों एक में आ जाता है, ठीक है। तो जो कोई भागवतम को या तो पढ़ते हैं, या तो भागवतम दूसरों को पढ़ के सुनाते हैं, या भागवतम खुद पढ़ते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी विशेष तरीके से कृपा है। तो ये नोट करिएगा। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया, फर्स्ट वाला स्टेप है वैष्णवों का संग करना, वैष्णव संग। दूसरा मैंने बताया भागवतम श्रवणम, भागवतम अध्ययन, भागवतम पठन, भागवतम को सुनना, भागवतम को पढ़ना, या भागवतम को बताना। गायन, क्षमा करिए, गायन, गायन पठन और श्रवणम मतलब सुनना, बोलना और पढ़ना, ये भागवतम में आता है, ठीक है। और तीसरा नाम जाप, तीसरा स्टेप में बता रही हूँ, नाम जाप, जिसको हम कहते हैं नाम कीर्तन। हरिनाम संकीर्तन भी बोलेंगे, नाम जाप भी बोलेंगे। कैसा नाम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जाप सर्वश्रेष्ठ मंत्र। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, न तो पर तो उपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। सभी वेदों को छान के देख लो, हरि नाम के सिवा कोई उपाय है ही नहीं इस कली काल में, ऐसा इसका मीनिंग है। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, जो कलयुग के कलेशों का नाश करता है। न तो पर तो उपाय, हरि नाम के सिवा कोई उपाय नहीं है कलयुग में। सर्व वेदेशु दृश्यते, सभी वेदों में ये क्लियर है कि हरि नाम ही कलयुग में, कृष्ण हरि नाम ही ठाकुर जी के हरि नाम ही, कृष्ण नाम ही, गोविंद नाम ही इस कलयुग में एकमात्र सहारा है, इस कलयुग में एकमात्र सहारा है। मैं आप लोगों को पता होगा, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, इन सब में ठाकुर जी को पाने की विधि अलग थी, पर कलयुग में ठाकुर जी को पाने की विधि है हरि नाम। और हरि नाम होगा कभी, जब हम कथा से जुड़ेंगे। अगर हरि नाम करना है तो हरि नाम से प्योरिटी आएगी हृदय में, और जैसा हृदय में प्योरिटी आ गई, क्षमा करिए, कथा से प्योरिटी आएगी। पहले मन को साफ करिए, ये कथा क्लीनिंग वाला काम करता है हमारे जीवन में, सफाई का काम करता है। सरलता से बोलूं तो जो हरि नाम है, कृष्ण नाम है, राधा नाम है, ये हमारे जीवन में सफाई वाला काम करता है।
कथा सुन लो, हृदय साफ हो जाएगा। इस हृदय से फिर हरिनाम होगा, और जैसे हरिनाम होगा तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया वैष्णवों का संग करना, दूसरा मैंने बताया भागवतम का श्रवणम करना, तीसरा मैंने बताया नाम संकीर्तन करना। नाम संकीर्तन, और अपने नाम को आप ऐसे ढाल दीजिए अपने आप को कि आप नाम ले भी ना फिर भी निकलता रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छी खबर, वाह कृष्णा, बुरी खबर, ओ कृष्णा। ऐसे होता है, हर चीज में कृष्ण को जोड़ दीजिए, मतलब कृष्ण के नाम को, यही इसका मतलब यही होता है। नाम, नाम संकीर्तन मतलब मुख से बार बार नाम निकलना, मुख से बार बार नाम निकलना। अगर आप कोई दुख वाली खबर भी सुनते हैं तो हो कृष्णा कृपा करिए आप। अच्छी खबर सुनते हैं, वाह कृष्णा कितनी अच्छी बात है। अगर आप दुखी हैं, कृष्णा ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप खुश हैं, कृष्णा ऐसा हुआ। तो ये सब कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, गोविंद गोविंद, गोकुलानंद, श्याम सुंदर, बाकी बिहारी लाल, राधा रमन लाल, श्याम सुंदर, गोपीनाथ, गिरधारी, गोविंद देव, जिनको पुकारना है पुकारो, पर पुकारना जरूरी है, हरिनाम लेना जरूरी है। तो तीसरा है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन करना जरूरी है, माला पे करना जरूरी है, औरों के सामने संकीर्तन करना जरूरी है। ठीक है, हाँ। चौथा आ जाते हैं धामवास। धामवास, वृंदावन, बरसाना, मथुरा, रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, मायापुर। हाँ, इन सब चीजों को, इन सब धामों को, उसमें वास करना भी जरूरी है। जो अपने भक्ति को बहुत प्रबल करना चाहते हैं, उनको ये करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, फोर्थ फोर्थ स्टेप क्या मैंने बताया, धामवास। कृपा करके नोट करिएगा, मैंने ये पहले भी लिया हुआ है, पर ये मैं फिर से एक बार ले रही हूँ, क्योंकि कल से, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कल से हम शुरू कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी की महिमा। श्रीमती राधा रानी की महिमा मतलब राधा रानी की स्टोरी, हम कोई ना कोई ऐसी कथा सुनेंगे, रहस्यमय कथा श्रीमती राधा रानी की, जिससे काफी भक्तों के जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। कि श्रीमती राधा रानी के विवाह को लेकर, श्रीमती राधा रानी के क्रोध को लेकर, कि राधा रानी कभी गुस्सा करती है क्या, इन सब को लेकर काफी प्रश्न अभी तक हमारे हमारे मन में आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो श्रीमती राधा रानी का विषय हम लेना चाहते हैं, जो आप में से काफी भक्तों का फेवरेट वाला टॉपिक है। मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, कोमल माता जी का तो स्पेशल फेवरेट है। हाँ जी, तो कहने का तात्पर्य है, आप में से काफी भक्तों का वो एक ऐसा विषय है कि बस राधा रानी के बारे में बस सुनते रहो। परम कृपालु, परम दयालु श्रीमती राधा रानी, उनका नाम भी ऐसे लिया जाता है, परम कृपालु, परम, ऐसे नहीं बोलेंगे कृपालु, परम 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 मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाली कृपा करती है राधा रानी। परम कृपालु, परम दयालु, परम करुणामयी, परम प्रेममयी, परम दयामयी श्रीमती राधा रानी। हम उनके विषय में सुनने का और जानने का प्रयास करेंगे, उनके विषय में सुनने और जानने का प्रयास करके अपने जीवन में उतारेंगे। और कोई ऐसे जो प्रश्न हमारे पास आते हैं, हमारे मन में आते हैं राधा रानी को लेकर, तरीके विशेष करके उन राधा रानी के क्रोध को लेकर, राधा रानी के विवाह को लेकर, राधा रानी कृष्ण से मिलती थी, इस प्रकार के ऐसे ऐसे प्रश्न जब हमारे मन में आते भी हैं, तो उसका भी हम समाधान, उसका भी उत्तर, उसका भी आंसर हमें इन कथाओं में हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम ऐसे कथाओं को लेते रहेंगे। राधा रानी का शास्त्र मेरे पास है, शास्त्र का नाम है राधा रानी की लीला वो महिमा, शास्त्र का नाम है, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो दोनों पार्ट्स मेरे पास हैं, जिसमें से मैं नित्य प्रतिदिन आप लोगों को राधा रानी के विषय में दो कथा तो बताने का प्रयास पूरा पूरा करूंगी, और उन दोनों कथाओं को लेकर हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, तो हमें पता चलेगा राधा रानी के विषय में। हमने कृष्ण के बारे में सुना है, कृष्ण ने ऐसा किया है, कृष्ण ने ऐसा किया है, कृष्ण ने ये किया है। यहाँ तक कि आपको बता दूं, राधा रानी ने भी असुरों को मारा है। हाँ, राक्षसों का वध राधा रानी ने भी किया है। वो कैसे किया है वो भी थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो भक्ति का 5th वाला स्टेप मैंने बताया, धामवास। धामवास में सब धाम आ जाते हैं, वृंदावन, बरसाना, रावलगांव, निधिवन, मधुवन, महावन, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका, सब धाम आ जाते हैं। तो जो भक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको धाम वास करना बहुत जरूरी है। चलो, धाम में रुक नहीं सकते किसी भी कारणवश, कम से कम धाम में आना जाना करना बहुत जरूरी है। समझ रहे होंगे, फिर से रिपीट कर दो। धाम में अगर आप रहे तो सोने पे सुहागा, बहुत बड़ी कृपा।
अगर आप धाम में रहे तो। और अगर आप धाम में नहीं रह पा रहे हैं, किसी भी कारणवश अगर आप धाम में नहीं रह पा रहे हैं, तो कृपा करके धाम का दर्शन करना बहुत जरूरी है। वर्ष में 1 बार या वर्ष में 2 बार नियम बना लीजिए कि हमें धाम वास करना जरूरी है। चाहे वो वृंदावन हो, द्वारिका हो, कहीं पर भी आपको रहना है, आप जा सकते हैं। जहां भी आपका भाव है, जहां पर भी हो, तो हम वहां पे धाम वास कर सकते हैं। ये धाम का नाम लेते लेते वृंदावन की महिमा याद आ गई कि वृंदावन की महिमा कितनी ज्यादा उत्तम है, कितनी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वृंदावन में ही सब कुछ समाया हुआ है। अच्छा, वृंदावन मुझे अति प्रिय है इसलिए बोल रही हूँ ऐसा नहीं है, ये मैं शास्त्रों के आधार पे भी बोल रही हूँ। किसी ने मुझे बोला हरिप्रिया जी आपको कहीं पे जाना हो तो किसको चुनेंगे, मैंने बोला वृंदावन। हरिप्रिया जी ऑप्शन में किसको चुनेंगे, मैंने बोला वृंदावन। हरिप्रिया जी फिर भी, मैंने बोला वृंदावन। फिर मैंने बोला वृंदावन। वृंदावन के आगे कोई थिंकिंग जाती ही नहीं है। हाँ, अगर राधा रानी को अगर कहीं भेजना है तो हम जाएंगे जरूर, राजी खुशी, प्रेम से, आनंद से। कहने का तात्पर्य है कि भाव वृंदावन तक सीमित रखिए। क्या पता ठाकुर जी इतनी कृपा कर ले, उधर ही हमको रख ले तो, उधर ही रख ले तो। इसलिए बोला जाता ना, 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका। आप सुनेगा, काउंटिंग सुनिएगा, काउंटिंग। 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाके बद्रीनाथ हो आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वरम, गया, जगन्नाथ आदि घूम घूम आओगे, पर होंगे प्रत्यक्ष दर्शन श्यामा शाम के, ऐसा वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जहाँ पे श्यामा शाम आपको गली में भी दिख जाएंगे, गली में वो घूम रहे, अरे राधे, हरि बोल, ऐसे, वो वृंदावन धाम है, बता रही हूँ। द्वारिका में द्वारकाधीश मंदिर में बैठे हैं आराम से, राजा है ना, हमारे राजा है, हमारे सावरिया सेठ है, महाराज है हमारे श्री द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश मंदिर में बैठे हैं, राजा है, राजा के बाद राजा के पास प्रजा को जाना पड़ता है। तो वृंदावन में तो ठाकुर जी गली गली में, कुंज कुंज गली में ठाकुर जी डोल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन। ठाकुर जी भी करते हैं मेरो वृंदावन। तो ठाकुर जी को वृंदावन से अति प्रेम है, अति प्रेम है। एक दिन किसी सखी ने कहा, प्यारे वृंदावन से आपको इतना प्रेम क्यों है, इतना प्रेम क्यों है? तो श्याम सुंदर ने कहा, ये प्रश्न का उत्तर आपको राधा रानी देगी, मैं नहीं। तो सखियां राधा रानी के पास गई, प्यारी राधे, प्यारे श्याम सुंदर से तो हमने पूछा कि वृंदावन से इतना प्रेम क्यों? सारे धाम तो आपके हैं, द्वारिका भी आपका है, रामेश्वरम ले लो, सब कुछ ले लो, जितने तीर्थ हैं, जितने धाम हैं, जितनी स्थली है, वो सब आपकी है, तो वृंदावन से इतना प्रेम क्यों है? तो राधा रानी कहने लगी कि वृंदावन से प्यारे श्याम सुंदर को इतना प्रेम इसलिए है, ये बात को हम चलो सामने आजमा कर देखते हैं। तो बोला कैसे करेंगे? तो उस समय राधा रानी ने सारी सखियों को वृंदावन से भेज दिया। राधा रानी स्वयं भी चली गई, सखियों को भेज दिया, ग्वाल बालों को भेज दिया, सारे ब्रजवासियों को भेज दिया, यमुना महारानी को कहा आप भी आ जाओ, गिरिराज महाराज को बोला आप भी आ जाओ। राधा रानी ने लीला की, राधा रानी ने पूरे वृंदावन को खाली कर दिया, पूरे वृंदावन को। वृंदावन के पशु पक्षियों को भी राधा रानी ने अंतर ध्यान कर दिया, गायब, बिल्कुल गायब कर दिया, अंतर ध्यान कर दिया राधा रानी ने। यमुना जी को बोला, गिरिराज महाराज को बोला, सारे पशु पक्षियों को बोला, सारी सखियों को, ग्वाल बालों को, ब्रजवासियों को, सब लोगों को राधा रानी ने अंतर ज्ञान करवा दिया। और सखियों को बोला कि अब देखना श्याम सुंदर का मुखारविंद। तो श्याम सुंदर ने देखा पूरा वृंदावन खाली, वृंदावन में कोई नहीं, वृंदावन में राधा रानी नहीं। ठाकुर जी बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। अब ऐसे करते करते ठाकुर जी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, वृंदावन में जब तक मेरे वृंदावन वासी नहीं है, मेरी श्यामा जो नहीं है, मेरी प्यारी राधे नहीं है, तो मैं वृंदावन में मैं भी नहीं रहूंगा, जहां वो है तो वहां मैं रहूंगा। तो सखियां समझ गई कि ठाकुर जी को वृंदावन से प्रेम इसलिए ज्यादा है क्योंकि वृंदावन में राधा रानी सदा सर्वदा रहती है। और वृंदावन में सारी सखियां, सारे ग्वाल बाल, गिरिराज जी महाराज, यमुना देवी, वृंदावन की रज महारानी, वृंदावन की लता पता, वृंदावन के रसिक संत, वो वृंदावन में है। इसलिए कृष्ण को वृंदावन से प्रेम है। कृष्ण को इसलिए प्रेम नहीं कि वृंदावन मेरा घर है, नहीं। कृष्ण को इसलिए वृंदावन से प्रेम है कि वृंदावन मेरे भक्तों का है,
वृंदावन मेरे रसिकों का है, वृंदावन मेरे प्यारे ब्रजवासियों का है, वृंदावन मेरी प्यारी श्यामाजू का है, वृंदावन मेरे प्यारे पशु पक्षियों का है, वृंदावन यमुना महारानी का है, वृंदावन रजरानी का है, वृंदावन गिरिराज गोवर्धन का है, तो उनका वृंदावन है, तो मुझे भी वृंदावन से प्रेम है। ऐसा कृष्ण को राधा रानी ने डेमो करके दिखा दिया सारी गोपियों को, सारी सखियों को। तो आपको भी बता दूं, ठाकुर जी को वृंदावन से इसलिए ज्यादा प्रेम है कि वृंदावन में ब्रजवासी रहते हैं, वृंदावन में सर्वेश्वरी राधा रानी का नित्य नियम से वास है, इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन से अति 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 ज्यादा प्रेम है। तो इसलिए धाम वास करना जरूरी है। आप रुक सकते हैं धाम में तो रुक जाइए, और अगर धाम में आप नहीं रुक पाते हैं किसी कारणवश, मतलब रह नहीं पाते हमेशा हमेशा के लिए, तो धाम नियम बना लो, कृपा करके नियम बना लो कि धाम दर्शन हमें करना है, मतलब करना है, नित्य नियम से बना लीजिए कि धाम दर्शन हमें करना है। वर्ष में 1 बार, ये साल में 2 बार, कृपा हुई तो 4 बार चले जाओ, 5 बार चले जाओ। वृंदावन अपना ही है, हमारे लाला का है, हमारी प्रिया प्रियतम का है, हमारे लाडली लाल का है, जा सकते हैं बिल्कुल। 5th है और लास्ट स्टेप है विग्रह सेवा। 5th और लास्ट स्टेप है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5th और लास्ट स्टेप विग्रह सेवा। विग्रह सेवा भी करना बहुत जरूरी है। जो अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं हमारी भक्ति बढ़े, जो चाहते हैं हमारा आगे और भक्ति में हमारी प्रबलता आए, हमारी भक्ति और स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, तो उनके अपने हाथों से विग्रह सेवा करना जरूरी है। क्यों सेवा करना जरूरी है? क्योंकि देखो बता रही हूँ, विग्रह सेवा करने से हमारी सारी इंद्रियां ठाकुर जी में व्यस्त रहेंगी, बिजी रहेंगी। कैसे? हमारे हाथ ठाकुर जी का सेवा करेंगे, जैसे श्रृंगार सेवा, ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, ठाकुर जी को सुलाना। हमारी आंखें ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, हमारे पैर ठाकुर जी के रूम में चल कर जाएंगे, ठाकुर जी के पास चल कर जाएंगे। हमारा मन विचार करेगा, अरे ये टाइम हो गया है, अभी कृष्ण को भोग लगाना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, गोकुलानंदन को भोग लगाना है। हमारा दिमाग उस चीज में सोचेगा, आज क्या बनाऊं गोकुलानंद के लिए, आज ये बनाना है, आज ऐसा करना है। क्योंकि आज ही भक्त परिवार आए हुए थे, राधा गोकुलानंद का ही परिवार, उनको तो गोकुलानंद का ही परिवार में कहूंगी। तो वो भक्त जब आए हुए थे तो गोकुलानंद के लिए प्रसादम बना के लाए। अब ऐसे मात्रा में प्रसादम बनाकर आए, पहले ही बोल दिया था माता जी कृपा करके आप प्रसादम घर पे मत बनाइएगा, क्योंकि राधा गोकुलानंदन को वो माता जी ने राधा गोकुलानंद को बोला मुझे प्रसाद खिलाओ, वो माता जी बना कर आई। आज की बात बता रही हूँ। और आज राधा गोकुलानंदन ने वेराइटी खाई है, वेराइटी। मैं तो सोच रही थी ठाकुर जी इतने ठाठ हैं आपके, बता रही हूँ इतने ठाठ प्यारी लाला के। वो माता जी को, ठाकुर जी, वो माता जी आरती कर रही थी, वो माता जी बता रही थी मैं पूजा कर रही थी, पूजा करते करते आरती करते करते गोकुलानंदन मेरे पास आया और बोला मुझे भोजन कराओ तुम बनाकर। तो माता जी अपने हाथों से बहुत स्वादिष्ट और बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन राधा गोकुलानंदन के लिए लेकर आई। और जो वो कृपा प्रसाद हमने भी ग्रहण किया, गोकुलानंदन ने जब खाया, मुस्कान दिखनी चाहिए थी ऐसी लंबी, मन बहुत खुश हो गए और बोल रहे हैं वहां आने दो, और जो लाता है लाने दो, लाओ लाओ। सच्ची बता रही हूँ, मेरे ठाकुर जी बड़े लीला ठाकुर है। कभी पता नहीं किससे कौन सी लीला करवा देते हैं, कभी किनसे कौन सी सेवा ले लेते, पता भी नहीं चलता। सडनली बैठे बैठे कभी किसी के पास आके बोल देते ये बना के मेरे को लेके आओ, मेरे पास लेके आओ जल्दी। कभी कभी तो वो लोग उनके पास टाइम भी नहीं होता कि मुझे इन्फॉर्म कर पाए कि माता जी प्लीज आज आप प्रसाद मत बनाइएगा, वेस्ट होगा, क्योंकि हम ला रहे हैं। कभी कभी बस आते हैं और फिर देखती हूँ कि इनके हाथ में इतने सारे टिफिन। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने प्रसाद का क्या करूँ जो मैंने बनाया है। फिर मैं सोचती हूँ अच्छा लाला आपको वैरायटी खानी थी। मैंने बोला वैरायटी खानी है तो ऐसा बोलो, ऐसा बोला करो, ऐसे अचानक से हमें झटका मत दिया करो इतने भारी मात्रा में भक्तों को लाकर। हम परेशान हो जाते हैं, अरे भैया इतने सारे भक्त आए और मेरे ठाकुर जी के लिए इतना सारा भोजन। ये ठाकुर जी से भक्त प्रेम करते हैं और ठाकुर जी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। हाँ, विग्रह सेवा करना जरूरी है। क्यों जरूरी है मैंने बता दिया, ताकि हमारी सारी इंद्रियां, इंद्रियां मतलब हमारी एक एक आंख नाक कान मुंह हाथ, हमारी इसको इंद्रियां बोलती है, कि हमारी इंद्रियां ठाकुर जी में व्यस्त रहे, उनमें लगी रहे और ये इंद्रियां हमारी पवित्र हो जाए। इसलिए बोला जाता है विग्रह सेवा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, तो मैंने आज भक्ति की 5 टाइप्स की मैंने आपको क्वालिटीज बताई, जो भक्ति अपनी भक्ति को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, बहुत प्रबल करना चाहते हैं, वो इन 5
चीजों को कृपा करके फॉलो करिएगा। ये एक मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक विनती है। रिपीट कर देती हूँ, जल्दी जल्दी सुनिएगा। जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए, और जो नहीं भी कर रहे हैं वो अपने चित्त में बिठा लीजिएगा। सबसे पहला, ठाकुर जी की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला हमें क्या करना चाहिए? वैष्णवों का संग। सबसे पहला वैष्णवों का संग करना है। दूसरा, भागवतम का श्रवणम करना है। तीसरा तीसरा हमें करना है नाम जाप। मैंने बताया, एक एक को मैंने लेकर बताया, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा। फर्स्ट मैंने बताया वैष्णवों का संग करना, दूसरा भागवतम का श्रवणम करना, तीसरा नाम जाप करना जिसको हरि नाम संकीर्तन भी कहते हैं, चौथा हमें करना है धामवास, तीर्थों का वास करना, और पांचवा विग्रह की सेवा करना, श्री विग्रह की सेवा करना, शामा शाम की सेवा करना। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमने इन 5 चीजों को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया होगा, और आज की कथा में हमने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई आपको प्रश्न है तो कुछ है तो आप कृपा करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक मैं और जो प्रश्न आए हैं मैं वो जल्दी से पढ़ लेती हूँ। जय श्री राधे। हरि बोल। ओ हो, राधे राधे। राधा नाम इतना सारा लिखा है, बच्चे बच्चे हैं क्या बहुत बढ़िया। अच्छा है, बच्चों को जोड़े रखना है, बच्चे भी जुड़ते हैं, ये देखकर ही मुझे बड़ी आनंद आता है। सुहानी, राधा प्यारी सुहानी लिखती है, मैं आपको मेरी बहन मानती हूँ। हाँ जी, थैंक यू बेटा, आप भी मेरी छोटी बहन हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू आपके प्रेम के लिए। हाँ, ये आपने बताई थी कथा में। हाँ सुहानी, आप कल आए थे, मैंने कल बताया था कथा में। ये जो मैंने स्टोरी बताई आज वाली, तो वो मैंने कल कथा में बताई थी, जहां मैं गई थी, तो वहां पर सुहानी आप आए हुए थे, बहुत ध्यान से सुनी, थैंक यू। हाँ जी, प्राची, हरिप्रिया दीदी कृष्ण को कैसे सुलाएं प्लीज बताइए। हाँ जी, मैं बता रही हूँ कैसे। गौरव प्रभु जी, माता जी, आई गॉट माई आंसर फ्रॉम दिस स्वीट लीला। बहुत बढ़िया प्रभु जी, मैंने बोला ठाकुर जी बता देते हैं। दीपांशी माता जी का फेवरेट भजन अच्युतम केशवम, बहुत बढ़िया। दीदी मुझे कुछ कहना है। हाँ प्राची, मैं आपका आंसर कर रही हूँ अभी बेटा। अम, सब दुनिया के रिश्तों में कृष्ण को कैसे देखें? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त प्रश्न है, उसका उत्तर अभी मैं दे रही हूँ। नाम जाप नाभि से कैसे चले? नाम जाप नाभि से कैसे चले, बताने का प्रयास करती हूँ। नाभि से कैसे चले मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, फिर भी। दीदी, हम लोगों ने मथुरा और वृंदावन यात्रा का प्रोग्राम बनाया था लेकिन कैंसिल हो गया। ओ नो, राधा रानी प्लीज जल्दी बुला लो। हाँ जी, माता जी श्री राधा गोकुलानंद जी से कहिए जल्दी से वृंदावन जाने का मौका दें। बिल्कुल देंगे, जरूर देंगे। प्लीज गोकुलानंद से आप प्रे करते रहिए, प्लीज प्रे करते रहिए। और नाइशा माता जी, आपको अनम्यूट होना है, नाइशा माता जी को प्लीज अनम्यूट कर दीजिएगा, माता जी को अनम्यूट होकर कुछ कहना है। हाँ, तब तक मैं उत्तर दे देती हूँ। सबसे पहले प्राची ने कहा कि कृष्ण को कैसे सुलाएं। कृष्ण को सुलाना है तो मैं आपको बता दूं, विधि अलग होती है बेटा। प्राची लगता है वो लेफ्ट हो गई। जब तक वो थी तब तक क्वेश्चन पूछ रही थी, अब आंसर कर रही हो, है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। यहाँ कृष्ण को कैसे सुलाया जाए उसकी विधि अलग है पूरी। मंत्रों के साथ सुलाया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को सुलाने के भी मंत्र है। गुरु कृष्ण कृपा से वो मंत्र राधा गोकुलानंद के सामने भी हम बोलते हैं। भोग लगाने का मंत्र है, उठाने का मंत्र है, सुलाने का मंत्र है, सभी चीजों का मंत्र, एक मंत्र दिया हुआ है, ताकि ठाकुर जी की सेवा में हमसे कोई गलती हो तो वो मंत्र बोलकर वो गलती हमारी क्षमा हो जाए। तो प्राची, आपके घर आई हूं मैंने आपके लाला को भी देखा है, कथा करने आई हूँ। तो आप अपने ठाकुर जी को सुलाते हैं, तो आपको अपने कृष्ण को सुलाना कैसे है? झूला हो या बिस्तर ठाकुर जी का पहले तो प्रॉपर बनवा लीजिए। कृपा करके आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपके घरों में अगर ठाकुर हैं, अगर आपके घरों में विग्रह हैं, तो उनकी सेवा बहुत अच्छे तरीके से करिए। हमारे लाला खड़े होके थक जाते हैं बेचारे, कितना थक जाते हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरा भाई कन्हैया, वो एक दिन मुझे बता रहा था, क्योंकि मैं जब सुला देती थी ठाकुर जी को पहले नॉर्मली, तो वो मेरा भाई जब भी सुलाने की सेवा करता था तो वो ठाकुर जी के चरण दबाता, स्पेशली गौर निताई की, गौर महाप्रभु की, गौर निताई की, और उनके हाथ को भी दबाता था अच्छे से, उनकी मालिश करता था। तो मैं बोलती थी ये क्यों कर रहा है, सोने दे ठाकुर जी को, गौर निताई को सोने दे। कहता है नहीं, सारा दिन गौर निताई हमारे लिए, हमें दर्शन देने के लिए सारा दिन हाथ ऊपर करके खड़े होते हैं, चरणन को टेढ़ा करके नृत्य नृत्य की मुद्रा में खड़े रहते हैं, थक जाते होंगे। तो हमारा भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी तो अपना स्वभाव नहीं बदलते, पर हम अपना स्वभाव क्यों बदल रहे हैं?
हमको थोड़ा सा अपने भाव को चेंज करना है, तो थोड़ा सा ठाकुर जी की सेवा शुरू कर लीजिए। फिर देखिएगा गौर निताई कभी कैसे खड़े होंगे, कभी कैसे। मेरे वाले गौर निताई बड़ी लीला करते हैं, बता रही हूँ, बहुत लीला। कभी कैसे कभी कैसे, मैं खुद हैरान भी हो जाती हूँ। मैं कभी कभी, गौरा आप ऐसे खड़े थे, आप ऐसे खड़े थे, आप ऐसे खड़े हो। कभी कभी मैं खुद बात कर लेती हूँ ठाकुर जी से कि कैसी लीला कर रहे हैं, विचित्र लीला पर बड़ी सुंदर लीला। तो यहाँ पे प्राची आपको ये बताना चाहूंगी कि कभी भी ठाकुर जी को अगर आप सुलाएं तो प्रॉपर उनका एक बिस्तर होना चाहिए, चद्दर तकिया होना चाहिए। और जब आप ठाकुर जी को सुलाएं तो सुलाते हुए ठाकुर जी के चरणों को कम से कम 2 से 3 मिनट, ज्यादा आपकी इच्छा, 2 से 3 मिनट ठाकुर जी के छोटे छोटे लड्डू गोपाल में, छोटे से तो चरण है हमारे लाला के, छोटे से चरणों को, ठाकुर जी के छोटे से चरणों को दबाना है, बिल्कुल दबाना है। और दबाते हुए ठाकुर जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे कृष्ण, मंत्र आपको नहीं आ पाएंगे, वरना मैं आपको मंत्र बता देती। मंत्र जिनको सीखना है वो पर्सनली कृपा करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बता दूंगी उनको, क्योंकि मंत्र हर किसी को नहीं दिया जाता, ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, जिनको वास्तविक में विग्रह की सेवा करनी है, जिनके पास विग्रह है, तो वो मंत्रों के साथ करें तो बहुत बढ़िया, मैं जरूर उनको सिखा दूंगी। तो बस आपके लिए इतना ही बोलूंगी बेटा। राधा रानी ठाकुर जी को जब आप सुलाएं, कृष्ण को सुलाएं, तो उनके चरणों को दबाते दबाते आप ठाकुर जी से प्रार्थना करिए कि सारे दिन में अगर कोई गलती हुई है तो आपको क्षमा करें, और ऐसी कृपा करे कि भजन भक्ति सेवा बढ़ती रहे। बस ये प्रार्थना के साथ हरे कृष्ण महामंत्र कहते हुए, गोपाल की, लड्डू गोपाल के, कृष्ण की जय बनाते हुए, गुरुदेव की जय मनाते हुए, ठाकुर जी के पर्दे बंद कर दो, चद्दर उड़ा के, लाइट्स वगैरह बंद करके, ऐसे हम सेवा कर सकते हैं। ये इजी वे मैंने बताया। और दूसरा, गौरव प्रभु जी का आंसर मिला लीला के थ्रू, प्रभु जी धन्यवाद। और भी प्रश्न पूछा था कि ठाकुर जी का नाम हम संसार में हम कृष्ण को कैसे देखें। संसार में हमको अगर कृष्ण को देखना हो तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। संसार में देखो, आप हर किसी से मिलते हैं, पहले तो आपको ये अपना भाव ये बनाना पड़ेगा कि मैं भी कृष्ण की हूँ और जो सामने वाला है वो भी कृष्ण का है। झूठा ही सही, हाँ जी बता रही हूँ, झूठा ही सही। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को कहते हैं कि कभी भी अगर हमारा मन भजन में नहीं लग रहा, हरिनाम में नहीं लग रहा, झूठा ही सही लगाओ, लगा दो। हरिनाम नहीं हो रहा ना, ध्यान नहीं लग रहा ना, कोई को बोलता नहीं ध्यान नहीं लग रहा तो मैं क्यों करूं, नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा। हम ऐसा विचार करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, करते रहना चाहिए। क्योंकि वो मन क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा मन अभी तक संसार में काफी लगा हुआ है, तो उस मन को संसार में थोड़ा पीछे करने में टाइम तो लगेगा। हाँ जी, तो मैं इतना बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको ठाकुर जी के संसार में कृष्ण को कैसे देखना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, भजन करना है। ये सब करते करते धीरे धीरे आपका मन जब परिवर्तित हो जाएगा, जब आपका मन बदल जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं जो सामने वाला गुस्सा दिला भी रहा है तो भी नहीं आ रहा, जबकि मुझे आ जाता है और बड़ा जल्दी आ जाता है। मैं एग्री करती हूँ। मैं अच्छा, मैं इसलिए एग्री करती हूँ, मुझे ना काफी लोगों ने बोला, हरिप्रिया दीदी प्लीज आप कथा में ऐसे अपने बारे में मत बताओ, फिर आपकी कोई कथा सुनेगा ही नहीं। सब बोलेंगे हरिप्रिया माता जी भी तो गुस्सा ही तो कर दिया, वो काम को बदलेगी। मैंने कहा अच्छा, मैंने बोला ठीक है, सोचूंगी इस बात को। पर ये बात मैं सोच रही थी तो उसी दिन मैंने कथा में सुना। मैं कथा सुनती हूँ वृंदावन में, भक्त है काफी परम वैष्णव, उनकी कथा में ठाकुर जी ने मुझे आंसर दे दिया। ठाकुर जी ने मुझे बोला अपनी गलती तो बताओ, अपनी गलती बताओ, बिल्कुल बताओ, ताकि वो गलती बताते 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 श्याम सुंदर कृपा करते हैं, प्यारे प्रिया प्रियतम कृपा करते हैं कि वो गलती को हम जल्दी से बदलने का प्रयास करते हैं, जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लगाते। हाँ जी, तो ऐसा क्या होगा ना, जब भी जो सामने वाला आपको गुस्सा भी दिला रहा हो, या सामने वाला आपको जैसे अपने अनुसार चला रहा हो, या क्या क्या बहुत सारी बातें हो सकती है, पर आपको उसमें भी कृष्ण के दर्शन होंगे। जहाँ पे गुस्से करने वाली बात होगी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि उसके अंदर भी कृष्ण है। और ये स्थिति को, ऐसी स्थिति को, ऐसे सिचुएशन को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि भैया तुझ में भी कृष्ण, मुझ में भी कृष्ण, तुझ में कृष्ण, मुझ में कृष्ण, तुझ में भी कृष्ण के दर्शन, मुझ में भी कृष्ण के दर्शन। ऐसा भाव को करने में थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है। और मैं तो यही कहूंगी कि प्रैक्टिस मतलब हरिनाम, प्रैक्टिस मतलब पवित्रता, भक्ति की एक्टिविटीज से प्रैक्टिस करिए। भक्ति की एक्टिविटीज मैंने बताई है, उस दिन मैं बता रही थी क्या क्या है भक्ति की एक्टिविटीज, सुनिएगा, जल्दी जल्दी बता रही हूँ। माला करना, सेवा करना, शास्त्रों को पढ़ना, ठाकुर ठाकुर जी का भोग सेवा, ये सब सेवाओं में आ जाता है। साथ ही साथ
एकादशी व्रत का पालन करना, ये सब भक्ति के एक्टिविटीज में आते हैं। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना, गौ सेवा करना, कृष्ण सेवा करना, तुलसी सेवा करना, ये सब भक्ति की एक्टिविटीज में आते हैं। वैष्णवों का संग करना, ये भी एक्टिविटीज में है। भक्ति के कार्य को करेंगे, हाँ जी, भक्ति की एक्टिविटीज को करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। किस चीज की प्रैक्टिस? आप में कृष्ण, मुझ में कृष्ण, और आप पहले तो बोला करिए, पहले तो आप खुद भी प्रयास करिए। और जहां पे ऐसे देखो, ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें आपको ज्यादा कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं नहीं, इसमें कृष्ण है, मुझे शांत रहना है, ये भी मेरे कृष्ण का है। पहले इससे शुरू करिए, ऐसे में शुरू करिएगा इसमें मेरे कृष्ण है, नहीं, पहले इससे शुरू करिए, इसमें मेरे कृष्ण है। अगर इसमें मेरे कृष्ण है तो मैं इसको कुछ बोल रही हूँ तो मतलब मेरे इस कृष्ण को जा रहा है ना, डायरेक्टली मेरे ठाकुर जी को जा रहा है, मेरी प्रिया प्रियतम को जा रहा है, इसमें भी कृष्ण है। तो जहां पे आपको अपशब्द आप बोलने वाले होगे ना, जहाँ पे आप बुरा बोलने वाले होगे ना, वहां पे आप मौन हो जाओगे, आप नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि वो बात रोक देगी आपको। उदाहरण दो, समझो किसी ने मुझे मैसेज किया, हरिप्रिया जी मेरे 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 बच्चे को समझाओ ना, प्लीज ऐसा नहीं करे। तो मैं बोलूंगी बेटा मस्ती नहीं करना, गारंटी वो बच्चा मस्ती छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं खुद ज्यादा करती हूँ। हाँ जी, वो नहीं छोड़ेगा बिल्कुल। तो अच्छा, फिर तो भी मेरी मर्यादा करती हुए, क्योंकि मैं वक्ता हूँ, इस समय वक्ता हूँ, वक्ता अर्थात बोलने वाली, कथा करने वाली, कथाकार हूँ, वक्ता हूँ इस समय, तो मैं थोड़ा सा डांट लगा दूंगी, बेटा मस्ती नहीं करना, मम्मी की बात मानना, ऐसे करना। और आनंद की बात बता देती हूँ, मजे की बात, मैं जब भी जिस भी घर में, कल मैं जिस घर में गई थी शादी का कीर्तन करने के लिए, वहां पे एक माता जी ने मुझे कहा अपनी बेटी को लेकर, हरिप्रिया माता जी प्लीज इस पे हाथ रखिए, इसको आपके जैसा बनना है, और ये आपकी जैसी बन जाए प्लीज, बहुत मस्ती करती है। अब मैं कुछ बोल नहीं पाई, और गोकुल मेरा भाई मुझे देख के हंस रहा था, मैं कुछ बोला नहीं, पर फिर भी बोलना जरूरी है। मैंने कहा नहीं करना है बेटा, अभी ऐसा नहीं करना है, मम्मी की बात माननी है। तो ये थोड़ा प्रभाव पड़ा। उसकी मम्मी ने आज मुझे फोन करके बोला, बोलती है हरिप्रिया माता जी सच्ची में भी असर हुआ, सच्ची में भी असर हुआ, कर रही है वो, थोड़ा मेरी बात भी सुन रही है, ऐसा। तो बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत ऐसा। ये करने से, थोड़ा सा बोल देने से तो असर पड़ जाए तो बोल देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। तो मैं बस इतना बोलूंगी। दीपा माता जी जिन्होंने प्रश्न पूछा है कि सब में कृष्ण को कैसे देखें, तो आपका यही उत्तर है माता जी, कि पहले तो आपको ये सोचना है कि इसके अंदर मेरे कृष्ण विराजमान है, ये आपको बोलना भी है, न केवल बोलना है, समझने का प्रयास करना है थ्रू भक्ति की एक्टिविटीज। भक्ति की जितनी भी एक्टिविटीज है, सेवा करना, भजन करना, प्रसादम को ग्रहण करना, तुलसी सेवा, गौ सेवा, वैष्णवों का संग, विग्रह सेवा, इन सबको धीरे धीरे, और मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। एक समय आएगा जब प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगेगा, हमारे अंदर वाले कृष्ण और उसके वाले कृष्ण दोनों राधे राधे ऐसे कर रहे होंगे, समय आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा, पर थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक हमको अपने आप को पक्का करना है। हाँ जी। और है प्रश्न, हाँ, हाँ जी, गोपाल जी को भी मंत्र बोल के सुलाते हैं। हाँ, गोपाल जी को भी मंत्र बोल के ही सुलाते हैं। गोपाल, कृष्ण, गौरनिताई, जगन्नाथ जी, शालिग्राम जी, नरसिंहदेव, सबका मंत्र होता है, बिल्कुल। तो गोपाल जी का भी मंत्र है, बिल्कुल मंत्र है। दीपा माता जी मीन्स दिल से सोते जागते नाम कैसे चले अंतर मन में। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अंतर मन से नाम कैसे चले, दीपा माता जी आपके फर्स्ट क्वेश्चन का तो मैंने उत्तर दिया। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर से ही नाम कैसे चलता रहे नित्य, वो ऐसे चलेगा जब आप पहले बाहर से लोगे, जब आप बाहर से लोगे ना, उसका असर अंदर जाए, उसका असर अंदर जाएगा। जब तक व्यक्ति बाहर धूप में घूम रहा है, रंग काला पड़ेगा, सर दर्द होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि धूप ज्यादा है ना, शरीर रंग काला हो जाएगा, स्किन वगैरह। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो असर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बाहर धूप में है। बाहर धूप में होने के कारण स्किन पर भी असर पड़ रहा है, सर पर भी असर पड़ रहा है, सर में दर्द, स्किन भी थोड़ी ऐसे हो रही, काली सी पड़ रही है, क्योंकि बाहर धूप में है। बाहर वाला एक्शन अंदर पे असर कर रहा है। बस घर आते चिड़चिड़ से हो जाते हैं, आप देखा होगा कोई काम वगैरह पे जाते, मैं उदाहरण दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो जॉब वगैरह करते हैं, एकदम आते टाइम कैसे थक जाते हैं कि भैया बस कोई बात ही नहीं करे, आराम करना है, बस जाओ आराम करने दो। क्यों? क्योंकि वो बाहर की चीजें उनके अंदर पर असर कर रही है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं
अंतरात्मा से नाम हो तो बाहर उसका असर दिखना चाहिए। दीपा माता जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रही हूँ गुरु कृष्ण कृपा से, कि आपको अपना असर, नाम का असर बाहर दिखाना है, देन ये असर अंदर मन पे पड़ेगा, और जैसे मन पे पड़ेगा ऑटोमेटिकली नाम निकल रहा है ना। उठे कृष्ण, बैठे कृष्ण, आगे पीछे कृष्ण, पीछे दाएं कृष्ण, बाएं कृष्ण, मिलो कृष्ण, आओ कृष्ण, जाओ कृष्ण, ऊपर कृष्ण, नीचे कृष्ण, सब जगह कृष्ण। हाँ, वो हम गाते ना राधा स्तोत्रम, यत्र यत्र स्थिता राधा राधेवाराध्यते मया, हर जगह राधा रानी दिख रही है कृष्ण को। तो उसी तरह दीपा माता जी, हर जगह कृष्ण दिखेंगे, अंतरात्मा से खुद ब खुद नाम निकलेगा। फर्स्ट बाहर वाला एक्शन, देन अंदर वाला। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपका डाउट क्लियर होगा कि अंतरात्मा से सोते जागते नाम कैसे हो। जब तक ये बाहर से नहीं आएगा तब तक अंदर से नहीं होगा, बता रही हूँ। तो ये बाहर से करना जरूरी है, बाहर से नाम जाप करना जरूरी है, बाहर से अपने आप को कृष्ण के समर्पण करना जरूरी है। बाहर से करेंगे तो भैया मन से हो जाएगा बहुत। हाँ जी, यस, यही भाव था राधा स्तोत्रम वाला। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू माता जी। ये लास्ट में प्रश्न पढ़ती हूँ। दीपांशी माता जी, नहीं, हाँ जी, पहले तो सुहानी दी, कभी भाव बहुत ऊंची अवस्था में होता और कभी कुछ कभी भाव नहीं बनता, क्या क्या करें, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ जी, कभी भाव बहुत ज्यादा होता है, कभी भाव बनता नहीं है। बता दूं कैसे? बेटा सुहानी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा हैवी वाला है, बहुत ज्यादा अच्छा है। कभी कभी भाव बहुत बन जाता है कि कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति, गोकुलानंदन के प्रति, ठाकुर जी, बस मैं अभी आपके लिए करना चाहती हूँ सब कुछ, और कभी कभी भाव बनता नहीं। अच्छा, ये कौन करता है बताऊं? ये करने वाले हैं कृष्णा, बिल्कुल कृष्णा करते हैं, नटखट हैं, लीला वाले ठाकुर हैं। ठाकुर जी देखते हैं कि भक्त मेरे पास आ रहा है, इसको तो पहले मैं अपने से दूर करूंगा ठाकुर जी। और ये भागवतम में 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को क्लियर बता दिया, क्लियर वर्ड्स में बोल दिया। और थोड़े दिन पहले मैंने देवी चित्रलेखा का वीडियो राधा गोकुलान ग्रुप में शेयर किया हुआ था। कृपा करके मुझे, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जो ग्रुप में आता है सब दर्शन वगैरह कर रहे होंगे। हाँ जी, तो वो वीडियो छोटा सा था, मतलब कुछ 1-1.5 मिनट का था शायद। उसमें देवी चित्रलेखा है जो बड़ी परम परम शुद्ध वैष्णव कथाकार है, तो वो ऐसे बता रही थी, बड़ा सुंदर बता रही थी कि भगवान श्री कृष्ण पहले देखते हैं कि जब भक्त मेरे पास आ रहा है, तो कृष्ण देखते कि मेरे पास आ रहा है, चलो इसको मैं अपने आप से पहले दूर करता हूँ। तड़पाएंगे, गिराएंगे, सब कुछ करेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। ये भी बात आपको बात बता दूं, ये मैं अपना बोल रही हूँ, देवी चित्रलेखा ने ये एक्सप्लेन करके बताया कि ठाकुर जी हमें अपने से दूर करने का प्रयास करते हैं, पर भक्त को ढीठ बन जाना है। कृष्ण, तारो या मारो, मर्जी तुम्हारी, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ठाकुर जी प्लीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, हम कैसे भी हैं, हम आपसे जुड़ गए हैं, फिर आपने हमको भक्ति में लाया क्यों? अगर एक्सेप्ट नहीं करना था तो अभी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब पीछे पड़ जाओ, बता रही हूँ, पीछे पड़ जाओ ठाकुर जी के। तो देवी चित्रलेखा वो भाव में बता रही थी कि ठाकुर जी भी अपने भक्तों को पीछे पीछे, बहुत पीछे करने का प्रयास करते हैं, बहुत। तो सुहानी, आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ कि जब भी आपका भाव कभी कभी बहुत बन जाता है, क्या बात है राधा रानी, बस आपकी सेवा, राधा रानी की सेवा, कुछ नहीं, जय राधे श्री राधे, ऐसा भाव आता है। कभी कभी वो भाव हमारा छिन्न भिन्न हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। गड़े को जब कुम्हार जब बनाता है ना, मटकी बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। कुम्हार जब मटकी बनाता है, गड़े बनाता है, तो आप देखिएगा गड़े बनाने के बाद जब गड़ा सूख जाता है ना, अच्छे तरीके से शेप वेप देने के बाद मस्त एकदम, तो कुम्हार क्या करता है, वो गड़े को मारता है, बजा के देखता है, टक 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 पूरा पूरा बजाता है, पूरे मटके को पहले बजाए, और जहां कहीं कच्चा होगा वहां टूट जाएगा। सामने वाले भी बोलते अरे भाई, इतना जोर जोर से मार रहा है मटके को, तो बनाया क्यों? कुम्हार भी बोलता नहीं, मैं देख रहा हूँ पक्का है कि कच्चा है। तो हमारे कुम्हार का नाम है राधा गोकुलानंद, और वो मटके कौन है? हम हैं। बजा रहे हैं, देख रहे हैं, ठक ठक कर रहे हैं, अरे भैया हिले डुले तो नहीं हो, इधर ही हो ना, हाँ इधर ही रहना। डर जाओ, सहम जाओ, बिलख जाओ, कृष्ण को छोड़ना नहीं है।
मैं तो बहुत ऐसी हूँ, सच्ची बता रही हूँ, मैं तो रोती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, पर कृष्ण की विशेष कृपा है। अब तक ऐसा भाव आया नहीं, पर राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ, राधा रानी के चरणों में, कि हमारा, हम सबका कभी भी ऐसा भाव न बने कि कृष्ण से हम दूर चले जाएं, कोई शिकायत करिए कृष्ण क्यों ऐसा किया, नहीं, आज के बाद कृष्ण कौन, नहीं, ऐसा नहीं। तो सुहानी, आपके प्रश्न का यही उत्तर देना चाहूंगी कि ये भाव कृष्ण ऐसा करते हैं, पर हमें क्या करना है, कृष्ण तो अपना काम कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें काम करना है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और कृष्ण से प्रार्थना। प्रार्थना में जितनी शक्ति है उसमें और किसी में शक्ति नहीं है। नित्य नियम से प्रार्थना करते चलिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे दीपांशी माता जी, मन बार बार परेशान है कि भक्ति नहीं कर पा रहे और फिर भी भक्ति नहीं कर पाते हैं। अब तो बच्चे भी बहुत छोटे हैं तो बिल्कुल भी भक्ति नहीं होती, मन परेशान होता है, मंदिर भी नहीं जा पाते हैं। आप कुछ बताइए ना माता जी प्लीज। हाँ जी बता रही हूँ, डेफिनेटली, आप इतने प्रेम से पूछेंगे, डेफिनेटली बताएंगे हम। हाँ जी दीपांशी माता जी, मुझे पता है आप हमारे से, मेरे से पर्सनली भी जुड़े हुए हैं, आपके काफी, हमारी और आपकी बात होती रहती है। तो माता जी मैं इतना बोलना चाहूंगी, मैं अपने घर का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। आप काफी लोगों को पता होगा मुरलिका के बारे में, जो मेरी दीदी की बेटी है, मेरे बड़े पापा की बेटी, मेरी दीदी किरण दीदी, उनकी छोटी सी लाली गुड़िया का जन्म हुआ, नाम मुरलिका, और गोकुलानंद ने नाम रखा है, जो कि मुझे बड़ा पसंद था, मेरे थ्रू गोकुलानंद ने नाम रखा। अब मुरलिका छोटी सी लाली है, छोटी सी, अभी उसका जन्म हुआ है कुछ ही समय पहले। पर अगर मैं अपनी बहन की बात, अगर मैं आपको आपके सामने रखूं, तो उसका भजन, उसकी साधना, उसकी मालाएं, उसकी सेवा, हाँ मंदिर जाना छूट गया है क्योंकि बच्चा अभी तक छोटा है, थोड़ा सा संभालना है, बाहर वातावरण भी ठीक नहीं है, पर सब कुछ उसका वैसा ही चल रहा है, आनंद से बिल्कुल चल रहा है। तो दीपांशी माता जी मैं आपको बता दूं, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ कैसे, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको विचार करना पड़ेगा कि मैं अभी कैसे करूं। मतलब एक माँ भी कर सकती है, भले बच्चा छोटा है। अच्छा, ये तो ठाकुर जी ने फिर आपको एक रीजन दे दिया बच्चों वाला, है ना, ठाकुर जी ने आपको रीजन दे दिया, अरे भैया बच्चे छोटे हैं। आपने एक माता जी मुझे बोल रही थी, हरिप्रिया जी आपका विवाह नहीं हुआ है, इसलिए आपको पता नहीं है कि ये सब कैसे मैनेज करना बड़ा दिक्कत वाली बात है। बोला मुझे भी पता है, क्योंकि मैं अपने घरों में काफी एक्सपीरियंस करती हूँ, मेरे परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसको मैं देखकर थोड़ा सा चित्त में भर लेती हूँ, जिसमें मैं भी रेडी हो जाती हूँ, तो भैया आगे मेरे को ऐसा करना है। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन का, मेरी किरण दीदी है जिनका नाम, दीक्षा का नाम वृंदावनी देवी दासी है, तो वृंदावनी देवी दासी जो मेरी बहन, तो वो अपनी लाली के साथ साथ उनको भी नित्य नियम से राधा कृपा कटाक्ष सुनाना, मुरलिका को, और मुझे रोज नित्य नियम से मुझे भी वीडियो कॉल करती है, हरी मासी चलो मुरलिका को राधा स्तोत्रम सुना दो, राधा कृपा कटाक्ष सुना दो। जब भी बताते तो बड़ा मुस्कुराती है, बड़ा मुस्कुराती है, मानो मेरी राधा रानी की लाडली है, गोकुलानंदन की लाडली है इसलिए। और हमारे परिवार में बच्चा है पहला वाला, तो गोकुलानंद का तो ज्यादा लाडला है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है दीपांशी माता जी, आप कर सकते हैं। कैसे, वो थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, देखकर कि मैं कैसे, जहां पर आप 16 माला करते हैं वहां पे भले आप कम पे आ जाइए, मैं तो बोलती हूँ 4 माला पे आ जाइए, कोई बात नहीं। जहाँ पे आप भागवतम का एक पूरा एक पन्ना पढ़ते हैं, एक पेज पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, 2 लाइन पढ़िए, छोड़ना नहीं है माता जी, कृपा करके प्लीज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। छोड़ने से कंप्लीटली आप भक्ति से पीछे हट जाएं और माया के पूरे चंगुल में फंस जाएं, इससे बेहतर कृपा करके करने से अच्छा थोड़ा थोड़ा होता रहे, कोई बात नहीं। भजन को थोड़ा कम करो, और वो भी ठाकुर जी को बोल के करिएगा, लाला आपने थोड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको मैं थोड़ा सा संभालने में थोड़ा सा कैपेबल नहीं हूँ, नहीं संभाल पा रही, तो प्लीज आप, घर में कोई सपोर्ट नहीं है, घर में भी, अच्छा अरे ये तो भैया ये गड़बड़ी वाली बात है, घर में सपोर्ट नहीं है तो क्या करे। अच्छा, राधा रानी ने तो चलो एक और उत्तर दे दिया, एक और चलो, अब बताना नहीं चाहिए पर फिर भी मैं उत्तर देने के लिए बता रही हूँ। मेरी वृंदावनी दीदी है, जो मेरी दीदी, उनके भी फुल्ली सपोर्ट नहीं है, उनके हस्बैंड का उनको पूरा पूरा सपोर्ट है। हर एक की थिंकिंग अलग होती है माता जी, हर एक का विचार अलग होता है, हमारे हाथ ही अलग है, उंगलियां अलग है, तो वो तो लोगों की बात है, बिल्कुल अलग है। पर आप अंदर अंदर क्या कर रहे हैं वो सब बाहर वालों को पता नहीं चलेगा। आप भले मंदिर नहीं जाइए जब तक बच्चे छोटे हैं, राधा रानी आगे रास्ता खुद ही निकालेगी। बस मैं आपको इतना बोलना चाहूंगी दीपांशी माता जी, थोड़ा थोड़ा करके चलते रहिए, कृपा करके।
आगे राधा रानी खुद ही आपको रास्ता देंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब सब आपको सपोर्ट करने लगेंगे, कब आपके फेवर में खड़े हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मेरी गारंटी है, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। लिख लीजिएगा आज, एक कथा में मैंने आपको बता दिया है। धीरे धीरे करना बिल्कुल बंद मत करिएगा, प्लीज करते रहिए, प्लीज करते रहिए, भले थोड़ा ही सही, चाहे वो भजन हो, कथा हो, शास्त्र अध्ययन हो, या थोड़ी थोड़ी सेवा हो। कृपा करके, बच्चे को हम सारा दिन अपने गोद में लेकर नहीं बैठते हैं माता जी, है ना। तो जिस समय बच्चा थोड़ा सो रहा है उस समय आप थोड़ा लाला पे, ठाकुर जी पे ध्यान दे दीजिए। थोड़ा थोड़ा घर के कामकाज करने के साथ साथ भजन आपका चलता रहे, कीर्तन आपका चलता रहे, मन में कृष्ण का चिंतन चलता रहे, दिमाग में कृष्ण के प्रति सेवा कैसे करें, क्या करें, वो चलती रहे, कृष्ण के प्रति नित्य नियम से प्रार्थना चलती रहे। ये अगर आपका चलता रहेगा ना माता जी, एक ना एक दिन और बहुत जल्दी सब आपको सपोर्ट करेंगे, फेवर में भी आ जाएंगे। आपकी भजन भजन भक्ति साधना पूर्ण रूप से आगे अच्छे से होगी। बंद नहीं करना है माता जी, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ दीपांशी माता जी, थोड़ा बहुत आपको उत्तर देने का मैंने प्रयास किया होगा जी। बिल्कुल। लेकिन मेरे बड़े बेटे, मेरा बड़ा बेटा बहुत इरिटेट रहता है। सारा दिन चिल्लाता है माता जी, वो मैं क्या करूं। वो बच्चा इरिटेट होता है तो मैं कैसे बता सकती हूँ, बताइए। बच्चे को थोड़ा शांत कराने के लिए कभी कभार राधे राधे नाम बुलवा लीजिए उससे। हाँ जी। नाइशा माता जी प्लीज अनम्यूट करिएगा, नाइशा माता जी को। गीता मैम, वंदिता माता जी। हाँ, तो दीपांशी माता जी, जब बच्चा भी ऐसा करे ना तो कृपा करके, अभी तक अभी अभी तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि बच्चा अभी तक आपका थोड़ा कच्चा है, कच्चा मतलब कच्चा वाला गड़ा है। तो वो बच्चे को अगर थोड़ा सा आपको थोड़ा और अच्छे से करना है तो अभी थोड़ा इरिटेट करेगा, चिल्लाएगा, करेगा, कोई बात नहीं, करने दो। बच्चा है, बड़ा हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। पर आप अपना काम करते चलिए, थोड़ा सा शांत रहने का प्रयास करिए, उसके सामने भी राधा नाम हरि नाम करते रहिए माता जी। खुद ही कृपा होगी, क्योंकि अभी उसकी उम्र है, अभी चिल्लाने की उम्र है। बड़ा होगा तो नहीं चिल्लाएगा, छोटा है इसलिए ऐसा लग रहा है माता जी। घबराना नहीं है, राधा रानी से प्रार्थना करते हुए आपको अपने बेटे से भी हरि नाम थोड़ा थोड़ा दिलवाते रहना है। राधा नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम वो कार्य कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको यही सजेशन करूंगी कि कृपा करके आप ये बात का ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। हाँ जी, नायशा माता जी बताइए। हरे कृष्णा दीदी। दीदी हरे कृष्णा वो माता जी। विनोद दास बिहारी जी के हम लोग सत्संग में सुन रहे थे। अगर आपको कोई महादान करना है, एक सेकंड, एक सेकंड नायशा माता जी, अनम्यूट, आप म्यूट हो गए माता जी। टेम्पररी नहीं, अगर किसी से परमानेंट नाम जप करवाना है तो आप सामने वाले में एक चैतन्य शक्ति जागृत कीजिए तो हाँ तो होगा। सॉरी, थोड़ा बाहर डिस्टर्बेंस है। नहीं नहीं माता जी, आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे। किसी आप में म्यूट म्यूट हो गए थे तो मैं आप नहीं सुन पाई थी, आप रिपीट करेंगे फिर से। तो विनोद दास बिहारी जी संत जी बोल रहे जी थे, जी सबसे जी बड़ा दान होता है किसी से नाम जाप करवाना, जी। हाँ वो भी हाँ परमानेंट। हाँ वो सिर्फ एक तरीके से होता है, आप सामने वाले में चैतन्य शक्ति जागृत कीजिए, उनको हाँ हरि जी कथा बताते रहिए, हाँ जी। तो एक दिन कृपा हो जाएगी। और हम्म। हो सकता है सत्य दीदी, हम नॉर्मल लोगों में इतनी सामर्थ्य कहाँ से आए कि हम सामने वाले में चैतन्य शक्ति जागृत करें। हाँ जी, मतलब चैतन्य। वो बोलते हैं हाँ। कि भाई देखो, ये खाना पीना दान ये सब अच्छी बात है, पर वो सब हम्म टेम्पररी है। आज हम्म। किसको खाना खिला दिया, कल थोड़ी खिला पाएंगे, रोज रोज नहीं होता है किसी से भी, किसी हाँ। को कंबल, ये सब टेम्पररी। अगर परमानेंट किसी हम्म। का दान करना है, कोई चीज को नाम, तो दीदी मेरी लाइफ में पर्सनली ऐसे लोग हैं जिसको मैं सच्ची में चाहती हूँ कि उनकी चैतन्य शक्ति जागृत हो जाए और वो अपनी लाइफ में शांत रहे। मतलब इतना माया का प्रभाव है, हम लोग बोल रहे भी है ना, तो वो लोग सिर्फ 5% फॉलो अप करते, बाकी 95% नहीं करते। 5% भी समझो राधा रानी की कृपा है। जी अरे हम लोग में इतनी शक्ति है कि हम किसी के अंदर चैतन्य शक्ति जागृत कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, विनोद बिहारी बाबा जी ने ये बात कही है, 100% ये बात बिल्कुल सत्य है। और बाबा जी ने बताया है, परम संत है, परम वैष्णव है, बरसाना के परम रसिक संत है। तो उन्होंने जब अगर ये बात कही है चैतन्य शक्ति वाली, तो मतलब उन महाराज जी को, बाबा जी को पता है। और ये मैंने अभी अभी भी बोला कि हमें ये सामर्थ्य है कि हम ठाकुर जी को भी गौलोक से नीचे ला सकते हैं, मूर्ति में से, मूर्ति में से हम सामने ठाकुर जी को, विग्रह में से ठाकुर जी को प्रत्यक्ष रूप से बाहर ला सकते हैं। तो ऐसी शक्ति हम में है। तो ये कभी भी विचार ये ऐसे ऐसे मत सोचिएगा कि क्या हम ये कर सकते हैं। कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो देखिए, आपको मैं उदाहरण देती हूँ, ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज छोटे से हैं, बालक हैं। बालपन की अवस्था में ठाकुर जी को 6.5 महीने में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। ठाकुर जी को ऊपर वैकुंठ से धरती पर लेकर आए ध्रुव जी महाराज। पर उन्होंने क्या किया? नाम जाप किया। कौन सा नाम, कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसने दिया था? देव ऋषि नारद ने। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हरि नाम में निष्ठा, गुरु में निष्ठा, इन दोनों में अगर आपकी निष्ठा है माता जी, तो आप कैपेबल है सामने वाले के अंदर चैतन्य शक्ति जगाने के। बिल्कुल। चैतन्य मतलब क्या? चैतन्य का पहले तो मीनिंग समझ लो। चैतन्य मतलब जो बोलता है, उठता है, चलता है, फिरता है। चैतन्य मतलब जिसमें जान है। इसलिए जगन्नाथ जी के स्वरूप को, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के स्वरूप को चैतन्य स्वरूप बोला जाता है। चैतन्य मतलब दिखने में लकड़ी है, पर आज भी बुखार आता है, आज भी बीमार पड़ते हैं, खिचड़ी खाते हैं, ट्रीटमेंट चलता है, आयुर्वेदिक दवाइयां चलती हैं उनकी। मतलब जगन्नाथ जी चेतन स्वरूप है। चेतन का मीनिंग पहले समझ लीजिए। चेतन मतलब जो जागृत हो। तो बाबा जी का ये कहना है कि आप सामने वाले को भी जगा सकते हो, जगाने वाली शक्ति उसके अंदर प्रकट कर सकते हो। मतलब उसका जो विवेक, उसका जो विवेक अभी तक सोया है ना, विवेक अच्छा काम करता है, विवेक कभी भी बुरा काम नहीं करता। तो उसका विवेक अभी तक सो गया है, वो आपके भजन के प्रभाव से, आपके गुरु निष्ठा के प्रभाव से और आपके एफर्ट्स से वो जागेगा। आपने कहा कि मैं करती हूँ, जेन्युइनली मैं चाहती हूँ कि सामने वाले सुधरे, और पर वो 5% फॉलो करते हैं, 95% नहीं करते हैं। पर बी पॉजिटिव, 5% भी वो फॉलो कर रहे हैं। झूठा ही सही, थोड़ा थोड़ा नाम दिलवाते रहिए। मैं आपको बता रही हूँ, जो कृष्ण के भक्त होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीठ बन के चलना पड़ता है, बता रही हूँ। और ये दिलवाते रहिए, नाम दिलवाते रहिए। क्या पता, क्या पता, क्या पता, विशेष 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 कृपा हो जाए कि वो कब वो 5% 95% में बदल जाए। तो चैतन्य शक्ति जगाना मतलब सोया हुआ विवेक जगाना। तो आप सोए हुए विवेक को जगा सकते हैं, आप पे ऐसी शक्ति है। आप मुझे बताइए, अभी भी मैंने कथा में बोला, ध्रुव जी महाराज का भी एग्जाम्पल दिया, वैकुंठ से कृष्ण को धरती पर लाए हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? मीराबाई कलयुग की थी, भले उनकी भजन साधना दिव्य है, उत्तम है, हमारी उतनी नहीं है। पर आप भी ग्रस्त हैं, आप भी बच्चों वाली हैं, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ। हाँ, आपका ज्यादा समय बच्चों में भी जाता है, पर मैं आपको पर्सनली ये मैं आपको बता दूं माता जी, मुझे अगर एक माँ कैसी होनी चाहिए आजकल के टाइम पे, तो मैं कहूंगी नायशा माता जी जैसी, जो ट्राई करती रहती है, अपने बच्चों के लिए भी मुझसे पूछती रहती है, माता जी प्लीज बताओ बच्चों को मैं कैसे करूँ, आप पूछते रहते हैं। तो ये आप अपना एफर्ट्स दिखा रहे हैं माता जी। तो बस आपके प्रश्न का मैं इतना उत्तर देना चाहूंगी, विनोद बिहारी बाबा जी की बातों का 100% बाबा जी की बातें सत्य हैं। सामने वाले के विवेक को अगर जगाना है, चैतन्य शक्ति अगर उसके अंदर जगानी है, तो सबसे पहले आपको जागना स्वयं पड़ेगा। दीदी हम जगे हुए हैं, हम नाम जाप करते हैं, हाँ आप करते हो कोई बात नहीं, तभी वो 5% असर हो रहा है, तभी 5% आपने अपने मुख से कहा ना, एग्री किया दीदी असर 5% है, 95% क्यों नहीं? मैंने कहा ये टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग कलयुग में रहते हैं। हाँ जी, काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। अगर आप काजल जो होता है, जो हम आंखों में लगाते हैं, आप उसके कमरे में हो तो कहीं पर भी आप जितना भी बचने का प्रयास करो, आपको कहीं ना कहीं काजल का दाग लगेगा। तो हम संसार में है, तो कहीं ना कहीं संसार का दाग हम पर लगेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, आपको अपना प्रयास करते रहना है। चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद महाप्रभु, उन्होंने कितना प्रयास किया। जगाई मदाई आपने सुना है नाम, जगाई मदाई मदिरा का पान करने वाले बाजार में नशे की दुत में पड़े हुए थे। नित्यानंद महाप्रभु ने कितना ट्राई किया, जबकि नित्यानंद महाप्रभु कौन? बलराम जी, संकर्षण अवतार, बलराम जी स्वयं साक्षात। क्या आप मुझे बताइए, वो एक चुटकी बजाते, क्या वो नाम नहीं जप करते? फिर भी उन्होंने क्यों ट्राई किया, क्यों बोला? बोलो ना हरि बोल, बोलो ना हरि बोल, एक बार हरि बोल बोल। आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताइए, क्या वो बोलते, एक एक कृपा, एक स्पर्श करते, क्या वो जगाई मदाई सुधर नहीं जाते? सुधर जाते। फिर भी नित्यानंद महाप्रभु ने, जो बलराम का अवतार है, संकर्षण का अवतार है, फिर भी उन्होंने इंतजार किया और बाहर से सुधारने का प्रयास किया। और जानबूझ के नित्यानंद महाप्रभु कलयुग में आकर ही लीला करते हैं हम सब भक्तों के लिए, कि सामने वाले को सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी दिख जाए, उस पॉजिटिविटी को पकड़ के और प्रचार करने का प्रयास करना है।
तो माता जी आपके प्रश्न का उत्तर मैं यही दूंगी, 95% भले नहीं कर रहे, 5% भी कर रहे हैं, विशेष कृपा है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। आप सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहूंगी। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे। कान्हा जी को भोग लगाने का मंत्र बताइएगा प्लीज। हाँ जी, ज्योति, ज्योति मैं जरूर बताऊंगी, आप कृपा करके प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, मैं जरूर आपको बता दूंगी। क्योंकि देखो बताने के लिए तो बता दी, पर ये जो मंत्र मैंने भोग का बताया भी था, भोग का मंत्र मैं डेफिनेटली सब ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ, पर जो सुलाना उठाना जो अलग मंत्र होते हैं वो बताना, ज्यादा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि विग्रह सेवा की एक मर्यादा होती है। तो भोग मंत्र मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगी, तो आप में से जितने भी भक्त हैं वो भोग मंत्र को कृपा करके फॉलो करिएगा। तो ज्योति आप थोड़ी देर बाद राधा गोकुलान ग्रुप में आप देख लीजिएगा, आपको दर्शन फोटो आ जाएगा, तो आप कृपा करके प्लीज वो फोटो को देख लीजिएगा, और मैं वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज दूंगी, तो सुनकर और देखकर आप बोलने का प्रयास करिएगा जब भी आप अपने ठाकुर को भोग लगाएं। ठीक है, तो ज्योति मैं डेफिनेटली भेज दूंगी थोड़ी देर बाद, आप कृपा करके देख लीजिएगा। तो आज की कथा को हम यही विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। हम बहुत जल्दी जुड़ेंगे, आपको मैसेज आ जाएगा। कल ही जुड़ रहे हैं कि राधा रानी की लीलाओं को हम लेने वाले हैं। कल की कथा को इतना ज्यादा लंबा न लेते हुए, क्योंकि अब हम थोड़ा आ रहे हैं फ्लो में कथा करने के लिए, तो ज्यादा लंबी ना लेते हुए कम कथा कम समय लंबी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, पर फिर भी थोड़ा ऐसे समय की मर्यादा में चलते हुए जब हम कथा करेंगे राधा रानी की लीलाओं को लेकर, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए भी मैं चलूंगी, और आगे हम इस कथा से जुड़े रहेंगे और भक्ति का आनंद लेते रहेंगे। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। हम फिर से बहुत जल्दी कथा में मिलेंगे। सभी प्रेम से कहेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, श्रील भक्तिपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, आज के आनंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आइए श्री राधा गोकुलानंद के मैं दर्शन करवा दूं। जय श्री राधे। आप आज ठाकुर जी की टेढ़ी स्माइल थोड़ा देख सकते होंगे। आज लाला टेढ़ा हंस रहे हैं लेफ्ट साइड से। अगर आप दर्शन करें ठाकुर जी, अगर आप एग्री करते तो कृपा करके मुझे हाँ बोलिए, क्योंकि मुझे पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा मैं ऐसा एहसास कर सकती हूँ कि आज टेढ़ा हंस रहे, पता नहीं क्यों, किस किस चीज पे टेढ़ा हंस रहे हैं। आज पता नहीं चल रहा। मेरी प्यारी श्यामा जो बड़ा प्यारा हंस रही है, एकदम सीधा, हमें राधी सीधी है। जय श्री राधे। देखिए फिर से देखिए, जय हो श्री लीलाधर ठाकुर की जय हो, श्री गौर निताई की जय हो। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र श्री सुदर्शन प्रभु की जय हो। बच्चों को देख के मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। दीपांशी माता जी के भी छोटे लाला को देखा, बहुत हृदय खुश हो गया। माँ सुने बच्चा सुने एक ही बात है, बहुत बढ़िया। हरलीन है, हरलीन की बहन वियाना, धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी को दर्शन हो रहे होंगे ठाकुर जी के। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आज की कथा को हम यही विराम करते हैं, और हम राधा रानी की कथाओं को श्रवणम करने के लिए पूरे भाव और पूरे प्रेम से मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आज की कथा से हमने काफी कुछ जीवन में उतारने का हमने सीखा है, और आप सभी एक एक भक्तों का नाम नहीं ले पाऊंगी, एक एक भक्तों का सभी का हृदय से धन्यवाद। बस मेरी यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आप सभी भजन सेवा भक्ति से जुड़े रहें,
दी नेक्स्ट कथा कब है? नेक्स्ट कथा आपको मैं बता दूं माता जी, 95% तो कल ही हम कर रहे हैं। अगर फिर भी, क्योंकि एक कथा मुझे आई हुई है बहुत बड़ी, उसका कंफर्मेशन मुझे अभी मिलेगा। अगर मिल गया तो मैं ऑनलाइन नहीं कर पाऊंगी। अगर कंफर्मेशन वो कथा का नहीं मिला तो ऑनलाइन हम जुड़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि बोल।